कर दिया। नहीं, ऑप्शन उतने ही है, कुछ नहीं बन गया। रिकॉर्डिंग कैसे पता चली? नहीं नहीं, जहां पे मेरा मेरा पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर मैं दिख रहा हूँ ना, वहां पे एक रेड डॉट आ रही है। तो अब ये अच्छा ठीक है, चल आज ये वाली क्लास अभी पढ़ा लेते हैं फिर। और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है मेरे कंप्यूटर में ही होगी स्टोर। ओके, रिकॉर्ड तो हो रही है मैम। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक ठीक थैंक चलो ठीक है भैया, सॉरी फॉर भैया, है ना। एक्चुअली ना मैं सोच रहा था ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसको रिकॉर्ड कर लूँ, जैसे कुछ बच्चे जो है क्लास नहीं कर पाते हैं ना, तो जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं ना उनका कुछ वजह से छूट जाती है ना, तो उनको रिकॉर्डिंग भेज दिया करेंगे। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो देखते हैं। कैमरे बंद कर लें। हम्म, कैमरे बंद कर लें। बंद कर लो, लेकिन कैमरे में तुम लोग दिखते तो हो नहीं, ये कुछ फोटो वोटो लग के आती है हैं? कैसे भी? अब दिख रहे होंगे। हाँ आप दिखी हो। हाँ ऐसे खोल के रखो। और कौन है? और कौन है? और सारे लोग खोलो भैया, देखेंगे अटेंडेंस लगाओ सारे लोग, कौन कौन पढ़ रहा है। आओ भाई जल्दी प्रेजेंट से। सर। हेलो। और कौन है जल्दी से बताओ। और सारे लोग कहाँ हैं? आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सृष्टि शुक्ला। तुम दिख नहीं रही हो। सर 1 मिनट। अश्विनी यादव कहाँ है? गोल्डी राजपूत। एक्सरसाइज करने से राम सागर कहाँ हो भैया, दिखो। अब दिखोगे तो और अच्छा रहेगा ना। कहाँ हो? और कौन है? अनुष्का पटेल, वंशिका, श्रेया, सौम्या, अश्विनी यादव। नहीं दिख रहा सब। आदर्श वीडियो खोलो। हाँ अभिषेक यादव अब आ गया। क्या बात है अभिषेक भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो और कौन है? हाँ अभिषेक घर पे हो? जी सर। अच्छा, और कौन है भैया? जल्दी से आओ। नहीं आओगे? शर्मा क्यों रहे हो, जल्दी से आओ भाई। तो भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा कम खाना पीना। यस सर। सृष्टि शुक्ला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। श्रेया सिंह, वाओ, अच्छा आज कन्या खा ही ली तुमने, कमाई कर ली लगता है। सही है। ठीक है, सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। सर मेरी आवाज नहीं आती है, लीड खराब है सर। आपको चलो भी थैंक यू थैंक यू। प्रज्ञा चौधरी भी आ रही हैं। और कौन है? और कौन है भैया? और कौन है? और सारे लोग गायब। गुड मॉर्निंग। सृष्टि शुक्ला के अलावा और कोई नहीं है? अनुष्का कहाँ है? अनुष्का, राम सागर भैया कहाँ है?
राम सागर जी, वंशिका, राम सागर, ये Redmi Note 7 Pro कौन है? चलो ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग Yes, नाराज है, दिखना ही नहीं चाहते। चलो अच्छी बात है। चलो देखो, तो हम लोगों का टॉपिक है आज का आज का टॉपिक है हम लोगों का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, है ना। देखो बेटा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमारा जो आज का टॉपिक है वो जूम कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या कह रहा है बेटा कि जो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन बेसिकली क्या बताता है? इवोल्यूशन ये बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इवोल्यूशन ये बता रहा है बेटा, चैट देख रहा हूं मैं। अब सारे लोग माइक अपना ऑफ कर लो भैया, ठीक है। अब हम चैट में देखेंगे आपको, ठीक है। आप लोग बहुत शर्माते हो। चलो देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कौन आया? ये मोहम्मद साबिर आ गए। चलिए आइए साबिर साहब। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखो कितनी देर में आ रहा है। अच्छा क्लास में आने की, लेट आने की आदत है, तो यहाँ भी लेट ही आएंगे साबिर साहब। क्यों साबिर साहब? चलिए देखिए, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बेटा अगर हम बात करें तो कह रहा है इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारा, वो किसने दिया था? जो नेचुरल सिलेक्शन जो तरीका है, नेचुरल सिलेक्शन किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। इन ए ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्ट व्हेन द सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कह रहा है ये नेचुरल सिलेक्शन सही मायने में तब स्टार्ट होता है जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस in the metabolic capabilities originated on the earth। कह रहा है कि जो एवोल्यूशन है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, जब एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है, सुनिएगा, इन ट्रू सेंस, जब सही मायने में जब एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ with difference in the metabolic capability originated on the earth, and the sense of the Darwin theory about the evolution is the natural selection। अगर डार्विन थ्योरी की बात करें तो इवोल्यूशन तुम्हारा क्या है? इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन है। अब भैया सब लोग माइक वाइक ऑफ कर लो अपने, है ना। अब सारे लोग ऑफ कर लो, है ना, ठीक है। तो कह रहा है डार्विन के हिसाब से बोले तो आपका जो इवोल्यूशन है, डार्विन थ्योरी वर्ड इवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन किससे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से होता है ना। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? हम लोगों ने बात पहले ही की थी कि भैया नेचुरल सिलेक्शन क्या है। मोहम्मद साबिर आप करो माइक। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली क्या है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो होता है हमारा, हाँ साबिर, यस सर। साबिर माइक ऑफ करो सर, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो चाचा, माइक ऑफ कर लो। अब सुनो भैया, मेरी बात सुनो। तो माइक ऑफ करके मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ बेटा आपसे कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से होता है। इवोल्यूशन कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, एक नई स्पीसीज बनने का रेट क्या होगा? मतलब एक, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना, और यूकैरियोट में आपका पहले प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा के बाद फिर फंजाई बना, फिर प्लांटी बना, फिर एनिमलिया बना, फिर एनिमलिया से तुम्हारा एनिमलिया में प्रोकैरियोट बना, फिर सॉरी एनिमलिया में पोरीफेरा बना, पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेल्मिन्थीस, देन एस्केहेल्मिन्थीस, देन एनीलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, है ना, देन इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, है ना। ये जो इवोल्यूशन हुआ है, एक लाइफ से दूसरी फॉर्म का बनना, न्यू फॉर्म का बनना, इस लिंक ऑफ लाइफ साइकिल, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे और लाइफ स्पैन पे। कह रहा कि इवोल्यूशन, डार्विन कहता है इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से होता है। डार्विन क्या कहता है? डार्विन कहता है इवोल्यूशन मेरे बेटा, डार्विन कहता है जो इवोल्यूशन है बेटा, ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो हो रहा है, ये जो इवोल्यूशन है ये नेचुरल सिलेक्शन से होता है। ठीक है, किससे हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन से। अब कहोगे सर ये नेचुरल सिलेक्शन तो अभी बताया नहीं। हाँ देखो, कल की क्लास में हमने एक 3rd पेज का एक पैराग्राफ छोड़ा था, है ना, कल मैंने रीड नहीं किया था। देखो
कल की क्लास का अगर हम लोग बात करें, देखिएगा यहाँ पर इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा यहाँ पर इसे पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़ेंगे तब वहां पे इस चीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा कूद कूद के लिख देती है एनसीईआरटी। देखो एक मिनट बस खुल जाए, मैं दिखाता हूँ। देखिए आपका ये देखो, हाँ इस वाले पेज पे आ जाए। यहाँ पर देखो सबसे नीचे यहाँ पर पेज नंबर 128 पे, पेज नंबर 128 पे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, पेज नंबर 128 पे पढ़ा था बेटा कि हमारा जो डार्विन था, चार्ल्स डार्विन जो था बेटा वो सी वयोगा पे गया था। सी वयोगा क्या होता है? सी वयोगा है तुम्हारा समुद्री यात्रा पे। किससे गया था? HMS वीगल से गया था। नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बताया? कुड कंक्लूड द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर इज सिमिलरिटीज ऑफ द वेरियस डिग्री not only among themselves but also within life form with the existing millions of year ago। कह रहा है कि जो इस समय जो हमारे नेचर में जो लाइफ परसिस्ट कर रही है, इस समय जो लाइफ है हमारे नेचर में, जो इस समय जो लाइफ है, वो लाइफ जो है बेटा, वो इस समय जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो आपस में सिमिलरिटी तो रखती हैं, लेकिन जो लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो भी आपस में, उनसे भी हम सिमिलरिटी रखते हैं। जैसे डायनासोर्स चले गए इस दुनिया से, तो उनसे भी सिमिलरिटीज हमारी मिलती हैं। एंड मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। कह रहा है मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट मेनी मोर एंड देयर हैड टू बी extinction of different life form। There has been extinction of different life form in the year ago just as a new form of life across a different period of the history on the earth। कह रहा कि अर्थ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लाइफ बनी है ना, अलग अलग लाइफ टाइम पीरियड पे अलग अलग जो लाइफ बनी है उन सबका आपस में क्या है? लिंक्ड है ना। वो सारी लाइफ फॉर्म आपस में कैसी हैं? लिंक्ड है, आपस में उनका कनेक्शन है। देयर हैज बीन द ग्रेजुअल इवोल्यूशन, क्योंकि ये हमारा इवोल्यूशन कैसा है? ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। एक कह सकते हैं ग्रेजुअल का मतलब, आपका एग्जैक्ट वर्ड कहें तो कह सकते हैं कि ग्रेजुअल का मतलब एक डेफिनिट डायरेक्शन में। कह रहा है एनी पॉपुलेशन, कह रहा है इस नेचर में कोई भी पॉपुलेशन हो, कह रहा है एनी पॉपुलेशन, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। कह रहा है कि एनी पॉपुलेशन हैज बुल्ट द वेरिएशन इन कैरेक्टर। कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन में क्या होता है? कैरेक्टर के वेरिएशंस पाए जाते हैं। कोई भी पॉपुलेशन हो, ह्यूमन पॉपुलेशन हो, डॉग पॉपुलेशन हो, है ना, कोई भी पॉपुलेशन। अब मुझे पॉपुलेशन तो नहीं बताना है ना, सब लोग जानते हैं पॉपुलेशन। कह रहा कि किसी भी पॉपुलेशन में क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। Those character is unable to, और उन कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर है पॉपुलेशन के, उन कैरेक्टर की हेल्प से क्या करता है? जो पॉपुलेशन है वो एनेबल करती है किसको? सम ऑफ द सर्वाइव। उनमें से कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में सारे कैरेक्टर होते हैं और वो सर्वाइव करते हैं जो नेचुरल कंडीशन में अपने आप को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। नेचुरल कंडीशन क्या होती है बेटा? क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, ईटीसी। जैसे आज के समय की हम बात करें कि ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन के क्लाइमेटिक कंडीशन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या है? तुम्हारा कोरोना, है ना। तो कोरोना क्या है हमारा? कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना से सारे लोग इस दुनिया को, ह्यूमन को एलिमिनेट कर देगा कोरोना। उनमें से कुछ लोग ऐसे जिनके पास क्या है? कोरोना के लिए इम्यूनिटी है कुछ, लेकिन वो इम्यूनिटी उन्होंने एक दिनों में नहीं बनाई, वो इम्यूनिटी पहले से है, कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है ना। तो जिनके पास इम्यूनिटी है वो सरवाइव करेंगे। आप समझ रहे हैं? वुड आउटब्रीड, कह रहा वुड आउटब्रीड। अब जब वो सरवाइव करेंगे, जो बेटर जो सरवाइव करेगा बेटर इस कंडीशन में, सम सरवाइव बेटर, कुछ सरवाइव करेंगे बेटर तरीके से। कौन सरवाइव करेगा? जो नेचुरल कंडीशंस में, जिनके लिए जो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। वुड आउटब्रीड, और देन उसके बाद क्या करेंगे? आउटब्रीड अदर, फिर आपस एक दूसरे से आउटब्रीड करेंगे, है ना। क्या करेंगे? आउटब्रीड करेंगे। एंड द लेस इनवर्ट टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, और फिर नेचुरल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइवर करेंगे। अनदर वर्ड यूज टू फिटनेस, और इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं? फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस इंडिविजुअल की भी हो सकती है और फिटनेस पॉपुलेशन की भी हो सकती है। सर डीपली समझाएं, तेज से समझ नहीं आता है। ठीक है सर, तेज से नहीं, बहुत धीरे धीरे समझाएंगे। सुनो मेरी बात, हम ये कह रहे हैं कि डार्विन ये बोल गया,
डार्विन ने ये बोला सर, डार्विन ने ये बोला कि किसी भी पॉपुलेशन में जैसे अब पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है किसी गिवन एरिया में, किसी गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर किसी गिवन एरिया, एक एरिया डिसाइडेड हो, ठीक है, टाइम डिसाइडेड हो, और पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज के जो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। तो कह रहा कि पॉपुलेशन की बात करें या किसी इंडिविजुअल की बात करें, है ना, उनमें क्या होते हैं? वेरियस कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? वेरियस कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप के। देखो ना, हम सारे लोग आपस में क्या है? डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है ना, बहुत सारे मार्फोलॉजिकल फीचर्स में अलग हैं, सारे लोग डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब ये जो डिफरेंस है, ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में फूड के लिए, फिजिकल फैक्टर के लिए हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, है ना। और जो न्यू कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं? अनफेवरेबल होती हैं, चेंज होती रहती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं? चेंजेबल हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज करती हैं, और इन्वायरमेंटल कंडीशन जब चेंज करेंगी तो जो चेंज होगा उसकी वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। चेंज की वजह से, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो चेंज की वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। ध्यान से सुनेगा, चेंज की वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस, है ना। चेंज की वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। ध्यान से देखिएगा, चेंज की वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस आएगा पॉपुलेशन के ऊपर, इस स्ट्रेस में कौन अपने आप को सरवाइव कराता है? जो अपने आप को सरवाइव करेगा, जो उस स्ट्रेस की कंडीशन में क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। जो सरवाइव कर जाएगा वही क्या करेगा? जो सरवाइव कर जाएगा वही ब्रीड करेगा। जो सरवाइव करेगा वही आगे चल के क्या करेगा? वही आगे चल के रिप्रोडक्शन करेगा। वही क्या करेगा? अब रिप्रोडक्शन, आउटब्रीड। देखो ना क्या कह रहा है, वही क्या करेगा? आउटब्रीड करेगा। और जो ब्रीड करेगा, जो रिप्रोडक्शन करेगा, उसी को हम फिट बोलेंगे। यहाँ पे फिटनेस का मतलब केवल एक इंडिविजुअल की फिटनेस से भी हो सकता है और पॉपुलेशन की भी, ठीक है। तो जो फिटनेस है, फिटनेस का यहाँ मतलब डार्विन से किससे है? डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब क्या है? डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, वही तुम्हारा क्या है? फिट है। डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब क्या है? डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिवली फिट। डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिवली फिट, है ना। बात समझ रहे? डार्विन का मतलब, डार्विन कह रहा है जिसे फिट, उसका मतलब क्या है? वो रिप्रोडक्टिवली फिट है। हु इज अ बेटर फिट? कह रहा है कि हु आर द बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट। किसी एनवायरमेंट में जो बेटर फिट हो रहा है वो मोर प्रोजनी बनाएगा, मोर प्रोजनी देन द अदर। जो फिट होगा वो ज्यादा प्रोजनी बनाएगा, है ना, करके दूसरों के बच्चा। एंड दिस अदर विल सर्वाइव मोर, इसकी वजह से वो सर्वाइव ज्यादा करेगा। एंड हेंस द सेलेक्टेड बाय द नेचर, और वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जब वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड दिस ही कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने उसी को क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन बोला डार्विन ने, इम्प्लाइड इन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और यही नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन का एक मेन कह सकते हैं कि है, या कह सकते हैं यही जो है नेचुरल सिलेक्शन ही जो है हमारा एक मूल मंत्र है, हमारे मूल मंत्र है किसका? इवोल्यूशन का। क्लियर? और ये फंडामेंटल कौन बताता है? ये फंडामेंटल डार्विन बताता है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, ध्यान से सुनेगा, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंजेबल होती हैं, है ना। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी होती हैं? चेंजेबल होती है ना, वो चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनेगा, डार्विन कहता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है हमारी वो चेंजेबल है ना। तो कह रहा है तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से क्या आता है? स्ट्रेस आता है। क्या आता है? स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस आता है तो उस न्यू स्ट्रेस में ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से बिहेव करता है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म न्यू स्ट्रेस में क्या करेगा? अलग तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर? और जब ये स्ट्रेस आपका आएगा, जब ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से बिहेव करेगा तो क्या होगा? जब अलग तरीके से बिहेव करेगा तो उस
उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो सरवाइव कर जाएगा, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो सरवाइव कर जाएगा वही क्या है, वही आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा, और जो रिप्रोड्यूस करेगा वही फिट है, और जो फिट है वो अपने प्रोजनी ज्यादा बनाएगा, और वही नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा। यही है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का ये मैकेनिज्म है। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितनों को नहीं आई, जल्दी से बताओ। सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आई? राम सागर आप समझ में आया? राम सागर आ गई समझ में सर। आया? राम सागर ठीक है, वंशिका को आ गया, और सबको, और सबको आया? बोलो भैया। यस सर, आ गया। ठीक, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है बेटा जो समझ में ना आया हो जिसको? सबको आ गया? ठीक है, अभिषेक को भी आ गया, क्लियर। गोल्डी राजपूत को भी आ गया, राम सागर को भी आ गया, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, रोशनी सोनी को भी आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। तो बेटा यहाँ पर, और इनकी बात को, किसकी बात को? डार्विन की इस बात को, नेचुरल सिलेक्शन को। डार्विन ने इवोल्यूशन का जो की पॉइंट बताया वो क्या बताया? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट किसने किया? अल्फ्रेड वेलेस ने। अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरोलॉजिस्ट है ना, और इन्होंने वर्क किया था कहां पर? मलया आर्कीपेलागो पे। डार्विन कहां गया था? गैलापागोस आइलैंड। अल्फ्रेड वेलेस कहां गए थे? मलया आर्कीपेलागो। एंड हैड आल्सो कम टू द सिमिलर, ये भी सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचे। कौन सिमिलर कंक्लूजन पे कौन पहुंचा? अल्फ्रेड वेलेस। कंक्लूड अराउंड द सेम टाइम, उसी समय पर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। And due to the course of time, apparently new type of organisms are recognized। और कह रहा है इसी वजह से थोड़े समय के बाद क्या होता है? न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। और all the existing life forms here, कह रहा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, और शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। इस वजह से जितने भी तुम्हारे लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी तुम्हारे लाइफ फॉर्म्स हैं, वो आपस में क्या शो करते हैं? वो आपस में क्या शो करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, है ना। जितने भी लाइफ फॉर्म है वो क्या शो करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को। क्लियर? जितने भी लाइफ फॉर्म है वो क्या शो करते हैं बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे। क्लियर है? डन है? यहां तक बात समझ में? जितने भी तुम्हारे लाइफ फॉर्म्स हैं वो आपस में क्या शो करेंगे? कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री किस तरीके से शो करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े। हम लोगों ने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ा, हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ा, हम लोगों ने एनाटॉमिकल मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ा। क्लियर? देन हम लोगों ने बायोकेमिकल पढ़ा। तो यहां पर अब बेटा सर लेस एंडोविड मींस कहां पे लिखा है? नया नया कहां पे लिखा है? लेस एंडोविड, लेस एंडोविड कहां पे लिखा है? सर ग्रेजुअल इवोल्यूशन के 2 लाइन छोड़कर। सर इसके नीचे सर है। नेक्स्ट पेज में इसके नीचे। यस सर। सर यहीं पे। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है, एक मिनट रुको, इसका मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं, एक मिनट। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होंगे, है ना। कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग तरीके के, और वो अपने सर्वाइवल के लिए, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। फूड के एस्पेक्ट में देखें, फिर और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें, फिजिकल फैक्टर के बारे में बात करें, तो उसमें जो अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा, जो अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा वही क्या करेगा? आउटब्रीड करेगा अदर से, आर लेस एंडोवर्ड टू सर्वाइव। और जो नहीं करेगा, दैट आर लेस, जो क्या करेगा? लेस एंडोवर्ड टू सर्वाइव अंडर द सच कंडीशन। कह रहा कि लेस एंडो आउटब्रीड दैट आर, कह रहा कि जो आउटब्रीड करेगा, है ना, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में जो आउटब्रीड करेगा, लेस एंडोवर्ड टू सर्वाइव, वो सर्वाइवल की, और जो मतलब जो ब्रीड करेगा, है ना, वो तो सर्वाइव करेगा, लेकिन जो वहां पर ब्रीड नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में, उस न्यू कंडीशन में जो ब्रीड नहीं कर पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। कह रहा कि
would outbreed other that are less endeavored to survive under such natural condition। कह रहा है कि जो इनब्रीड करेगा वहां पर, ठीक है, वो, और एक क्या होगा, कह रहा है कि आउटब्रीड करेगा वहां पर, तो कह रहा है कि जो उस समय पे सरवाइव कर जाएगा उसका वो जो ब्रीड कर जाएगा वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ब्रीड नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब वो फिट नहीं है। तो लेस एंडोवर्ड सर्वाइव का मतलब है जो वहां पर उस न्यू कंडीशन में अब ब्रीड नहीं कर पा रहा है ना, जो न्यू कंडीशन में ब्रीड नहीं कर पा रहा है उसे कह रहे हैं लेस एंडोवर्ड, उसकी सर्वाइविलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। लेस का मतलब कम, उसकी सर्वाइवल का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर अल्फ्रेड वेलेस ने किस ईयर में बताया था? सर अल्फ्रेड वेलेस जो है ये डार्विन का जो काम आया था ना, डार्विन का जब काम आया था उसी के आसपास अल्फ्रेड वेलेस का भी आया था, ठीक है। डार्विन साहब जब ये आपने सी वेयोगा पे गए थे तो उसी के आसपास तुम्हारा अल्फ्रेड वेलेस का भी आया था, और एग्जैक्ट सन क्या है वो मैं पता करके बता दूंगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर, है ना, ठीक है। लेकिन डार्विन जब घूमने निकला था उसी के आसपास से 1800 के करीब की बात है ना। एग्जैक्ट क्या है ये मुझे याद नहीं है सर, है ना, सॉरी फॉर दैट, बट मैं पता करके बता दूंगा सर। क्लियर है सर? चलो अब मेरी बात सुनो, तो नेचुरल सिलेक्शन की ये बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, नेचुरल सिलेक्शन की। क्लियर? ये किसकी बात हो गई बेटा, नेचुरल सिलेक्शन की। क्लियर है? अब देखो नेचुरल सिलेक्शन के बाद ध्यान से देखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन के बाद सुनिए याद हो, अल्फ्रेड वेलेस का मैं ईयर पता करके बता दूंगा बेटा, है ना, मुझे ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, इसके लिए आई एम सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। अब सुनो मेरी बात, है ना, क्लास के बाद में पता करके बता दूंगा कल की क्लास। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये तो बता दिया हमने। अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है ना, ये यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो यहाँ पे समझाया गया, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इसीलिए यही समझाता है कि ये नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये कैसे होता है। तो बेसिकली कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन इन द ट्रू सेंस वुड स्टार्ट व्हेन द सेलुलर form of life with the difference in the metabolic capacity or originated on the earth। कह रहा है कि डार्विन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन रेट अपीयरेंस न्यू फॉर्म ऑफ द लाइफ। कह रहा है कि लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन का जो रेट है, जो नेचुरल सिलेक्शन का जो रेट है ना, नेचुरल सिलेक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड अप क्या होगी, वो डिपेंड करेगी कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है और ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या है ना। इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा तुम्हारा कि तुम्हारा जो न्यू स्पीसीज का बनना है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो न्यू स्पीसीज बनती है, जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा न्यू स्पीसीज बनती है वो कितनी तेजी से होगी या धीमे होगी, तेज होगी या धीमी होगी, ये डिपेंड करेगी किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन पे और उसके लाइफ साइकिल पे। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है, कह रहा है कि अगर ये नेचुरल सिलेक्शन से न्यू स्पीसीज बनती है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, अगर नेचुरल सिलेक्शन से न्यू स्पीसीज बन रही है तो अगर ये न्यू स्पीसीज हम एग्जांपल के तौर पर ले लें किसको, माइक्रोब्स को ले लें, किसको ले रहे हैं, माइक्रोब्स को। अगर नेचुरल सिलेक्शन से समझाने के लिए यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के रेट को समझाने के लिए कि लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल पे कैसे डिपेंड करता है, तो एग्जांपल पे हम क्या ले रहे हैं, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब जो होता है बेटा उसकी लाइफ साइकिल जो होती है शॉर्ट होती है, लाइफ स्पैन भी छोटा होता है, बिहेवियर उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना। माइक्रोब्स जो होता है इसका डिवाइड फास्ट, ये फास्ट तरीके से डिवाइड करता है, फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बिकम ए मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द आवर्स। कह रहा है कि कुछ घंटों में ही, ध्यान से सुनेगा, कुछ घंटों में ही क्या होता है, कुछ घंटों में ही माइक्रोब्स का नंबर क्या हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है ना। कुछ घंटों में ही माइक्रोब्स का नंबर क्या हो सकता है, मिलियंस। आवाज कट गई सर। देखो आवाज कटी नहीं थी, बंद की थी बेटा, सुनो मेरी बात। तो माइक्रोब जो बेटा आपका फास्ट तरीके से डिवाइड करता है
और ये मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं विद इन आवर्स में, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ले रहा है किसका, माइक्रोब्स का, कि माइक्रोब्स से अगर माइक्रोब्स में नेचुरल सिलेक्शन हो तो एक माइक्रोब से दूसरा माइक्रोब्स बनने में कितना टाइम लगेगा, है ना। इस बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है कि जैसे सपोज करो, मान लेते हैं ऐसा मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा मान लेते हैं कि माना कि हमने एक बैक्टीरियल कल्चर बनाई, ये हमने एक पेट्री डिस्क है, हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कल्चर प्लेट्स देखी थी, है ना। मान लिया कि हमने एक यहाँ पर एक कल्चर प्लेट बनाई और यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कराए। यहाँ पे न्यूट्रिटिव मीडियम दिया इनको हमने, और इस न्यूट्रिटिव मीडियम ने हमने बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो करा दिए, ठीक है। इस न्यूट्रिटिव मीडियम में देखो किसी का माइक ऑन हो गया लगता है, ऑफ कर लो भैया। इस न्यूट्रिटिव मीडियम में हमने क्या किया, इस न्यूट्रिटिव मीडियम में हमने बैक्टीरिया को क्या किया, कल्चर कराया। ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूट्रिटिव मीडियम में हमने क्या कराया, किसको कल्चर कराया, बैक्टीरिया को, ठीक। और इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को हमने नाम दे दिया ए। इस बैक्टीरिया पॉपुलेशन को नाम हमने क्या दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया पॉपुलेशन को नाम क्या दिया हमने, ए। क्लियर। इस बैक्टीरिया पॉपुलेशन को क्या नाम दिया, ए। क्लियर। ध्यान से सुनेगा। अब हमारी ये जो ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनेगा, ये हमारी जो ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनेगा, ये इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने न्यूट्रिटिव मीडियम चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, न्यूट्रिटिव मीडियम। हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, न्यूट्रिटिव मीडियम चेंज कर दिया। क्लियर। और इस न्यूट्रिटिव मीडियम में सपोज करो हमने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, टेटार डाल दिया, है ना, टेट्रासाइक्लिन डाल दिया हमने, ठीक। न्यूट्रिटिव मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब टेट्रासाइक्लिन डालने से यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो गई इसमें, ए पॉपुलेशन में यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पर मर गए, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मर गए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पर बच गए। इसका मतलब जो इंडिविजुअल यहाँ पर बचे, इस ए पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल बचे, उनके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब पहले सपोज करो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ए पॉपुलेशन में 10,000 थे, 10 मिलियन तुम्हारे बैक्टीरिया थे। कितने थे, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन में से केवल एक ही मिलियन बचा, 1 मिलियन बचा। तो ये जो 1 बिलियन है उन 10 मिलियन से अलग है। अब जब ये बचे यहाँ पर, तो ये आपस में अब क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर से अपना नंबर बढ़ाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया बने, इनको हम लोगों ने नाम दे दिया बी। अब यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या रखते हैं, रेजिस्टेंस रखते हैं। ये सारे के सारे किसके लिए रेजिस्टेंस रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए। ध्यान से सुनेगा, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे किसके रेजिस्टेंस रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस रखते हैं। क्लियर है ना। तो हमने विद इन आवर्स या विद इन डेज में हमने क्या बनाया, ए से कौन सी पॉपुलेशन बना दी, बैक्टीरिया की बी पॉपुलेशन, है ना। और इसी को तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने पर आपका उस न्यू कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जो अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करके वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा, और जो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा वही फिट है, वही चल के आगे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ध्यान से सुनेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए, हमने उसको नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, जिसको हमने नाम, किसी का माइक ऑन है भैया, ऑफ कर लो यार, है ना, चढ़ आवाज आ रही है ना। कोई भी को देख लो भैया किसका ऑन है, देख लो भैया किसका माइक ऑन है, देख लो, बंद कर लो भैया, माइक किसी का ऑन है, किसी का माइक ऑन है। ए साबिर तुम्हारा ऑन है, ऑफ करो इसको। मोहम्मद साबिर, यस सर। बंद करो यार माइक अपना, माइक बंद करो। हाँ अब ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। तो यहाँ पे कह रहा बेटा कि आपका ये एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ये एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ये एक तुम्हारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन है। इसमें इसको हमने नाम दे दिया क्या, ए दे दिया, ए के बैक्टीरिया है। मान लिया इसमें मान लिया 10 मिलियन, इसमें जो है 10 मिलियन यहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इसको ग्रो कराते हैं, इसको हम क्या करा रहे हैं, ग्रो करा, ग्रो ऑन ए गिवन मीडियम। इसको एक गिवन मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। हैज बुल्ट इन द वेरिएशन इन टर्म एबिलिटी टू यूटिलाइजेशन ए फीडिंग कंपोनेंट, है ना। और हम उसमें न्यूट्रिटिव मीडियम में उनको क्या दे रहे हैं, कुछ खाने पीने को भी दे रहे हैं। कह रहा अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब सिनेरियो चेंज कर रहे हैं। अब हम ए पॉपुलेशन को जो न्यूट्रिटिव मीडियम दे रहे हैं उसको चेंज कर दे रहे हैं।
चेंज इन द न्यूट्रिटिव मीडियम, हमने न्यूट्रिटिव मीडियम के कंपोजिशन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज इन द न्यूट्रिटिव मीडियम वुड ब्रिंग आउट द ओनली ए पार्ट ऑफ, कह रहा कि अब क्या होगा, हमने जब इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम में चेंज किया तो चेंज करने की वजह से क्या होगा, जैसे हमने कहा हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो सर ये वाली लाइन जरा फिर से हमने बता दीजिए। न्यूट्रिटिव मीडियम को इसमें क्या किया, चेंज कर दिया। ध्यान से सुनेगा, हमने इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम को क्या किया, चेंज कर दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम को क्या किया, चेंज किया। तो चेंज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसी पॉपुलेशन में कितने बचे भैया, इसमें बचा बेटा केवल 1 मिलियन बैक्टीरिया बचे। कितने मिलियन, 1 मिलियन बैक्टीरिया बचे, और सारे क्या हो गए, मर गए। क्यों, क्योंकि वो न्यू न्यूट्रिटिव मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाए। तो इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया पॉपुलेशन बी, क्योंकि ये न्यू न्यूट्रिटिव मीडियम में सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा चेंज इन द मीडियम, कह रहा कि जब हम मीडियम को चेंज करते हैं, चेंज इन द मीडियम, जब हम मीडियम को चेंज करते हैं, चेंज इन द मीडियम, ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से द बी, जो बची हुई पॉपुलेशन है उसको हमने क्या कहा, बी कहा। एंड दैट कैन सर्वाइव अंडर, वो सर्वाइव करेगी अंडर न्यू कंडीशन। न्यू कंडीशन क्या है, क्योंकि हमने न्यूट्रिटिव मीडियम चेंज कर दिया। एंड ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, और धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोथ, ये जो वेरिएंट पॉपुलेशन 1 मिलियन वाली है, ये जो पॉपुलेशन है, ये धीरे धीरे जो 1 मिलियन बची थी, जो 10 मिलियन थी अब 1 मिलियन बची थी, इसका क्या होगा, इसका नंबर फिर से बढ़ जाएगा और ये फिर से 10 बिलियन या 10 मिलियन से 10 बिलियन हो जाएगी, है ना, 10 बिलियन से 10 बिलियन हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर इस बी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उनके लिए अब क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए इनके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। टेट्रासाइक्लिन के इनके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो क्या कर रहा है, कोर्स ऑफ द टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन ग्रो अदर एंड अपीयर इन न्यू स्पीसीज, और इसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड अदर द अपीयर इन न्यू स्पीसीज, अब जो नई जो पॉपुलेशन बनी है वो क्या है, अब ये नई स्पीसीज है। इसको नई स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास न्यू मीडियम में सर्वाइव करने के लिए क्या है, सर्वाइव करने के लिए इसके पास कैपेबिलिटी है, और ये पहली पॉपुलेशन से अलग है। ये जो पहली पॉपुलेशन थी उससे क्या है, अलग है। दिस वुड हैपन विद इन ए डेज, और कह रहा है ये जो हमने काम किया है ये विद इन डेज में हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, विद इन डेज में, है ना, कुछ दिनों में हुआ। इसके लिए ना सालों नहीं लगेंगे, एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन से दूसरी बैक्टीरियल पॉपुलेशन बनाने में हमको सालों नहीं लगेंगे, कुछ दिन ही लगेंगे। This would be happen within the days for the same thing to happen in a fishes and fowl। कह रहा कि लेकिन इसी काम को, अब ध्यान से सुनना, कह रहा जो काम हमने बैक्टीरिया में कुछ दिनों में किया है, जो काम हमने बैक्टीरिया में कुछ दिनों में किया है, ध्यान से सुनेगा, जो काम हमने बैक्टीरिया से कुछ दिनों में किया है, इसी को अगर हम मछलियों पे और फाउल पे, would the millions of year as the life span of these animals in the are in the years। और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिशेस और फाउल के ऊपर करेंगे तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, इसके लिए हमको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। जो काम हमने बैक्टीरिया के ऊपर कुछ दिनों में कर दिया, विद इन डेज में कर दिया, है ना, जो काम हमने क्या किया, जो काम हमने विद इन डेज कर दिया, वही काम हम फिशेस के ऊपर करेंगे तो मिलियंस ईयर लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिशेस का लाइफ स्पैन बड़ा है ना, उनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। वही चीज, दो चीजें थी ना, एक था लाइफ साइकिल और एक था लाइफ स्पैन। इन दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा था नेचुरल सिलेक्शन। तो बैक्टीरिया का नेचुरल सिलेक्शन, न्यू स्पीसीज का बनना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया का बनने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कैसा है, छोटा है, उसका लाइफ स्पैन छोटा है। क्लियर। लेकिन बात सुनेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ध्यान से सुनेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी बड़े एनिमल को ले रहे हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एंड वी से दैट फिटनेस ऑफ बी, हम कह सकते हैं जो फिटनेस ऑफ बी है वो बेटर है देन द फिटनेस ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशन। यानी कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हमने क्या कहा, हमने कहा ये ए पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, इसमें 10 मिलियन लोग हैं, लेकिन इसमें जब हमने न्यू कंडीशन बना, जब इसमें हमने न्यूट्रिटिव मीडियम डाला तो यहाँ पर ये कितने बचे थे, 1 मिलियन बचे थे। अब ये 1 मिलियन से जो यहाँ पर फिर से 10 बिलियन हो गए, इनमें सबके पास क्या है, सबके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है।
लेकिन जो ए पॉपुलेशन थी उसमें केवल कुछ लोगों के पास कुछ लोगों के पास वो रेजिस्टेंस थी। इसका मतलब जो करेक्टर इस ए पॉपुलेशन के पास था वो तो बी के पास है, लेकिन बी इज बेटर देन ए बिकॉज यहां पर सबके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन ए पॉपुलेशन में सबके लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं थी। इसीलिए कह रहा है फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन द ए अंडर ए न्यू कंडीशन। न्यू कंडीशन में ध्यान से सुनेगा, नई कंडीशन में बी बेटर है किससे? ए से। अंडर ए न्यू कंडीशन में बी बेटर है। And nature nature selection of the fitness, one must remember that so-called the fitness is based on the characteristic with or inherited, hence the must be the genetic basis। कह रहा ये जो है किसके बेसिस पे आता है? जेनेटिक बेसिस। और गेटिंग द सिलेक्शन एंड द इवॉल्व, कह रहा कि इसमें बहुत बड़ा जो आपका हाथ है वो जेनेटिक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैसा उसका डीएनए है इस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसमें न्यू स्पीसीज बनने में कितना टाइम लगेगा, या किस तरीके से न्यू इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करेगा, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। कह रहा है अनदर वे टू सेइंग द सेम थिंग, कह रहा है इसी बात को अगर दूसरे वे में कहें, इसी बात को अगर दूसरे वे में हम कहें, ध्यान से सुनेगा, कह रहा कि अगर इसी बात को दूसरे वे में कहें, कह रहा कि अनदर वे टू से द सेम थिंग दैट some organism are better adopted to survive and otherwise the hostile environment। हाँ सर, कहाँ है? अश्विनी अपना कैमरा बंद कर दो। बेटा थोड़ा सा 1 मिनट तक होल्ड करिए, है ना? मैं इसमें बैटरी जा रही तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा कर लूं चार्जिंग का, ठीक है? बस 1 मिनट होल्ड करना, अभी बस अभी आ रहा हूं बस, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करना। अम्मा खोलो इसको यार, अम्मा खोलो दरवाजा। बोलो यार, चार्जर है वो है इन्वर्टर यहाँ पर। बताओ क्या क्या?
चलो अग्रिम बात चलो। हटा दो अग्रिम गोविंद चल रहा है। आज राव कार्टून ठीक है भाई। चलो देखो तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही भैया? यस सर, यस सर। ठीक है सर। देखिए तो थोड़ा सा यार लाइट का प्रॉब्लम हो गया, जहाँ वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं था इन्वर्टर, है ना, इस वजह से मुझे जगह चेंज करनी पड़ी, है ना। नो प्रॉब्लम सर। चलिए आप सुनो भैया। सर नीचे से 7 लाइन ऊपर जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नीचे से बस यही से 7 लाइन ये लिखा है सर, नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर 2 लाइन और ऊपर, बस बस यही यही नीचे चले गए, ऊपर चले गए सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि नेचर जो है तुम्हारा, जो नेचर है वो सेलेक्ट कर रहा है किसको, जो फिट है ना। देखो यहाँ पे फिटनेस का मतलब क्या है, पहले ही बताया ना, अभी पहले मैंने उधर रीड कराया था जाकर के, तो मैंने कहा था कि नेचर उसे सेलेक्ट करेगा जो फिट है। फिट का मतलब यहाँ पे किससे है, रिप्रोडक्टिव फिट, मतलब न्यू कंडीशन में जो रिप्रोड्यूस कर पाए। डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिट है, डार्विन के अकॉर्डिंग फिट कौन है, डार्विन के अकॉर्डिंग फिट वो है जो रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन उसका होगा जो फिट है, यानी कि न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन में जो फिट होगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें 2 साल पहले की, तो कोरोना जैसा कुछ नहीं था, ह्यूमन पॉपुलेशन में कोरोना जैसा कुछ नहीं था। देखो एक चीज ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, हमारा इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं, है ना। इतना तो सब लोग मानते हैं कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है ना, इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट और हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को ले लें, ऐसे डॉग पॉपुलेशन है, हर एक पॉपुलेशन में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग करेक्टर क्या करता है, बेटर है, कहीं पर वो करेक्टर अच्छा है, कहीं पे करेक्टर बुरा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यू इन्वायरमेंट जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, ध्यान से सुनना, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, ध्यान से सुनिएगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी तो न्यू इन्वायरमेंट में जो अच्छे से सर्वाइव करेगा, जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, और जो रिप्रोड्यूस करेगा वही फिट है। तो नेचुरल सिलेक्शन उसका होगा, एक शब्द में कहें कि जो फिट है, जिसके पास फिटनेस है। यहाँ पे फिटनेस का मतलब किससे है, रिप्रोडक्शन से। अब आई बात समझ में, अल्तमस बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। देखो अल्तमस अंसारी, ठीक है भैया। राम सागर गैलेक्सी M01 कोर, अपने माइक ऑफ करो, गैलेक्सी M01 कोर माइक ऑफ करो। ये कौन है, गैलेक्सी M01 कोर, जो भी है भैया, मैंने कहा था अपने नाम इस पे सही लिखो भैया। तो जो गैलेक्सी M01 कोर है, माइक ऑफ करो यार, वरना मैं हटा दूंगा अभी तुम्हें। माइक ऑफ करो।
कौन है ये? आवाज नहीं जा रही क्या? सर ये कोई गर्ल्स है। चलो कोई भी है, बिटिया भैया जो भी है, दीदी दादा देवी देवता जो भी है, माइक ऑफ कर लो अपना। चलो देखो, तो नेचुरल सिलेक्शन और फिटनेस, अब बात समझ में, ये लाइन अब समझ में आई अल्तमस? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन फॉर द फिटनेस, नेचुरल सिलेक्शन उसी का होगा जो फिट होगा। वन मस्ट बी रिमेंबर सो दैट फिटनेस इज द बेस्ड ऑन, कह रहा कि ये जो फिटनेस है वो किस पे बेस्ड हो रही है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, है ना। मतलब कहने का मतलब जिसके पास इम्यूनिटी है, जिसके पास इम्यूनिटी है ना, जिसके पास इम्यूनिटी है वही तो सरवाइव करेगा ना। अब ऐसा कहो कि आज की डेट में एकदम से इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी अपने आप, है ना, एकदम से जादू मंत्र हो जाएगा, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होना। ये तो कथा कहानी किस्से वाली बात है, ये जो ये दवा खा लो और इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। लैमार्क लेकिन यही कहता था, लैमार्क कह रहा था कि जब नई कंडीशंस आती हैं, समझिएगा लैमार्क क्या कहता है? लैमार्क कहता है कि इवोल्यूशन कैसे होता है। लैमार्क समझना, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो लैमार्क और डार्विन में फर्क क्या है, लैमार्क और डार्विन में फर्क क्या है, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। लैमार्क क्या कहता है? लैमार्क ये कहता है, देखो डार्विन कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन क्या कह रहा है? नेचुरल सिलेक्शन। लैमार्क कह रहा है कि इस नेचर में जिराफ जो था पहले वो छोटी गर्दन का था। कैसा था? छोटी गर्दन का, ठीक, कैसा था? छोटी गर्दन वाला जिराफ था जिसकी गर्दन छोटी थी। तो प्लांट छोटे थे तो उसकी गर्दन छोटी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्लांट की हाइट बढ़ी, और जब प्लांट की हाइट बढ़ी, जब प्लांट की हाइट बढ़ी तो जिराफ ने अपनी गर्दन का साइज बढ़ाया। प्लांट की हाइट और बढ़ी तो जिराफ ने अपनी गर्दन का साइज और बढ़ा लिया। ऐसा कहता है लैमार्क। लैमार्क कहता है इवोल्यूशन का तरीका ये है, ठीक है, बात समझे। लैमार्क क्या कह रहा है, समझे। लैमार्क कह रहा है, लैमार्क एक नेचुरोलॉजिस्ट है, वो कहता है, वो डार्विन से पहले आया था, उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन का तरीका क्या है? इवोल्यूशन का तरीका यह है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, क्या बोला वो बोला कि जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने पर, ध्यान से सुनेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने पर, ध्यान से सुनेगा, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं तो न्यू कंडीशंस जब बनती हैं, तो उसमें उस न्यू कंडीशन में जो पॉपुलेशन है वो अपने अंदर चेंज लाती है। वो अपने अंदर क्या लाती है? चेंज लाती है, ठीक है। क्या लाएगी? चेंज लाएगी, बात समझिएगा। लैमार्क ये कहता है, ठीक है। लैमार्क क्या कह रहा है? लैमार्क कह रहा है, ध्यान से सुनना अल्तमस, लैमार्क ये कह रहा है कि नेचर में पहले जिराफ जो था, जिराफ है ना, जिराफ जो था उसकी गर्दन छोटी थी। फिर जैसे जैसे क्या हुआ, प्लांट की हाइट बढ़ी, है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेटोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बना, तो इसने इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो इसने अपनी गर्दन धीरे धीरे क्या की? लंबी की। और एक टाइम ऐसा आया कि जिराफ की गर्दन क्या हो गई? बहुत लंबी हो गई। उसने पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को क्या कर दिया? लंबा कर दिया। तो बोला गया कि ये एक इवोल्यूशन का तरीका है, ठीक है, कि जब आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो किसी पॉपुलेशन में जो लोग अपने अंदर चेंज कर लेते हैं वो सरवाइव करते हैं। तो जिन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर ली वो सरवाइव कर गए और वही रिप्रोड्यूस करके आज की पॉपुलेशन आप जिराफ बनाई है। क्योंकि आज के समय नजर लग जाएगी किसको? आदर्श, किसको नजर लग जाएगी? अरे सर अश्विनी का क्या, मैंने कहा था। हाँ, तो हम पढ़ा रहे वो पढ़ लो, नजर नजर तो लगती रहती है, तुमको भी लग अरे जाएगी। सर देखो कैमरा बंद, सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे? ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा डार्विन क्या कहता है? डार्विन ये कहता है कि जो जिराफ है, देखो ये लैमार्क की बात हो गई। डार्विन कहता है कि जिराफ की पॉपुलेशन में कुछ छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, है ना। इनिशियली जो जिराफ था, जिराफ की जो पॉपुलेशन थी, जिराफ की पॉपुलेशन में कुछ छोटी गर्दन वाले जिराफ थे और कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ थे,
तो जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, तो जो छोटी गर्दन वाला जिराफ था, जो छोटी गर्दन वाला जिराफ था वो सरवाइव नहीं कर पाया, और जो लंबी गर्दन वाला जिराफ था, वो जो इंडिविजुअल्स बचे जो लंबी गर्दन वाले थे, जो न्यू कंडीशन में लंबी गर्दन वाले बचे, छोटी गर्दन वाले क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो लंबी गर्दन वाले जो बचे, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। तो डार्विन कहता है कि ये फिट हैं, ये रिप्रोड्यूस करेंगे और ये फिर से अपना नंबर क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ा लेंगे, नंबर बढ़ा लेंगे। तो डार्विन इसको डार्विन के इस वाले हाइपोथेसिस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लैमार्क ये कहता है, आप बताओ आपको किसकी बात अच्छी लगती, लैमार्क की अच्छी लगती कि डार्विन की, मैसेज बॉक्स में बताओ आप किसकी बात से सहमत हो। आप लैमार्क की बात से सहमत हो कि डार्विन की बात से सहमत हो, बताओ भैया आपको क्या लगता है, लैमार्क सही है कि डार्विन सही है। मतलब आपके पास डार्विन सही है, लैमार्क, अल्तमस को लैमार्क सही लग रहा है। अल्तमस बताओ भैया, गोल्डी राजपूत को लैमार्क सही लग रहा है। बेटा एक बात बताओ, क्या आज की डेट में कोई अपने आप से तुरंत अपने अंदर क्या इम्यूनिटी जनरेट कर सकता है, बताओ गोल्डी राजपूत, अल्तमस बताओ, नहीं कर सकता ना। तो फिर एकदम से गर्दन लंबी कैसे हो जाएगी, डार्विन। एकदम से गर्दन लंबी कैसे हो जाएगी अल्तमस और गोल्डी राजपूत, बताओ बेटा, एकदम से तुम्हारी गर्दन लंबी कैसे हो जाएगी जिराफ की। तो लैमार्क का ये जो आपका है, लैमार्क का जो ये जो हाइपोथेसिस थी, ये सर्वमान्य नहीं हुई। हालांकि ये गलत नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। पर सर खुद को इन्वायरमेंट, क्या लिखा है, पर सर खुद को इन्वायरमेंट चेंज करना तभी तो सरवाइव करेगा। क्या, पर सर खुद को इन्वायरमेंट चेंज करना नहीं, सर अपने खुद आप को के अंदर, एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे तभी तो सरवाइव कर सकेंगे। मतलब गोल्डी, मतलब जैसे एनवायरनमेंट है उस तरीके से हम लोग को मतलब उसी में करना चाहिए खुद को चेंज ना। नहीं आप अपने अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे ऐसे समझो मैं बताऊं, आप भी कुछ हद तक सही हैं, आप गलत नहीं हैं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ऐसे सुनो, जो लैमार्क और डार्विन को गोली मारते हैं, एक दूसरी बात करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया कि ये एक मिनट रुको, मैं इसे मिटा लूं फिर बात करता हूं। एक मिनट। जैसे मान लिया कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, इसमें कुछ मोटे लोग रहते हैं और कुछ पतले लोग रहते हैं, ह्यूमन, ठीक। और यहां पर बेटा आ गई एकदम, कुछ मोटे लोग हैं, जो मोटे लोग हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और जो पतले लोग हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं है, ठीक है, क्लियर। और रहने के लिए कुछ नहीं, ये एकदम आदिवासी लोग हैं। अब बताओ, अब यहां पर इस कंडीशन में क्या हुआ, इस ह्यूमन पॉपुलेशन में यहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन में एकदम से क्या हुआ, विंटर आ गई। क्या आ गई, विंटर, माइनस में टेम्परेचर हो गया। अब बताओ जब विंटर आएगी तो उसमें मोटे लोग सरवाइव करेंगे कि पतले लोग सरवाइव करेंगे, बताओ गोल्डी। मोटे लोग। तो तुम बताओ, सर्दी आने पे क्या ये पतले लोग अपने आप तुरंत सडनली अपना वेट बढ़ा सकते हैं? नो सर। कोई जादू हो सकता है ऐसा कि सर्दी आई और एकदम से पतले लोगों ने वेट बढ़ा लिया, ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता ना। तो वही बात तो यहाँ पर डार्विन भी कह रहा है। डार्विन कह रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में मोटे लोग भी होते हैं, पतले लोग भी होते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन लैमार्क क्या कह रहा है, लैमार्क कह रहा है कि जब विंटर आएगी तो वहां पे रहने वाले पतले लोग मोटे हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ? नहीं पॉसिबल है ना। हाँ, म्यूटेशंस हो जाए, समटाइम म्यूटेशंस, वो अभी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं, ऐसा आइडियल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्लियर। ऐसा आइडियल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि सडनली ऐसा हो जाए। बोलो गोल्डी, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। आ गई ना, डन।
चलो, तो यही बात यहाँ पे बता रहा है डार्विन। तो देखो डार्विन क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन फॉर द फिटनेस one must be remembered that so called the fitness is based on the character which is the inherited, hence there must be the genetic basis of getting selection or not evolve. Another way to say the same thing is that some organisms are better adapted to survive and other are hostile environment. यानी कि जब क्या हुआ, जैसे हम और सारी बात को हटा दें, जो पर्सनल है उसे अकेले, क्या जो पर्सनल है उसे अकेले, क्या लिख रहे हो अश्विनी यादव, क्या लिखा है, जो पर्सनल है उसे अकेले किया जाता है, क्या लिख रहे हो, बोलो, नहीं आया समझ में, क्या कहना चाहते हो अश्विनी यादव जी, बताओ भैया। सर आदर्श ने मेरे पास मैसेज किया था डार्विन, तो वही मैंने कहा सर एवरीवन में करो मैसेज। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ जो है, चलो ठीक, अब ऐसे भी हम पढ़ाने में दिक्कत हो रही, तुम लोग यहाँ अपनी घुसखड़ी पड़े हो, चलो देखो कोई बात नहीं। देखो तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि नेचुरल सिलेक्शन, कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द फिटनेस मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड द फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर व्हिच इज इनहेरिटेड, hence there must be the genetic basis। कह रहा कि ये जो फिटनेस है वो जेनेटिक बेसिस पे भी डिपेंड कर रही है ना, जिसके जीन पे भी डिपेंड कर रही है, डीएनए पे भी डिपेंड कर रही है। and selected and evolve, another way to say the same thing is that some organisms are better adapted। कह रहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेंगे, और जो अडॉप्ट करेंगे वो क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। अल्तमस समझ में आ रहा है ना, तुम्हारे लिए दोबारा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है अल्तमस? यस सर, यस सर। अदरवाइज द होस्टाइल एनवायरनमेंट, यानी कि जब विंटर आया तो पतले लोगों के लिए कंडीशन कैसी हो गई, होस्टाइल, और मोटे लोगों के लिए कंडीशन कैसी हो गई, फेवरेबल। तो न्यू कंडीशन में कौन सरवाइव करेंगे, ज्यादा कौन हो जाएंगे, मोटे लोग। मैं नहीं कह रहा कि पतले सारे खत्म हो जाएंगे, मोटे लोग ज्यादा सरवाइव करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, जिनका साइज मोटा है, जो साइज में बड़े हैं, और जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स ज्यादा है ना। तो कह रहा है एडाप्टिव एबिलिटी, कह रहा है कि ये जो एडाप्टेशन की एबिलिटी है, क्या कह रहा है कि एडाप्टिव एबिलिटी इज द इनहेरिटेड, और कह रहा है कि ये जो एडाप्टेशन की जो एबिलिटी है ये इनहेरिटेड होती है। कैसी होती है, इनहेरिटेड है। इट हैज द जेनेटिक बेसिस, ये कैसे होती है, जेनेटिक बेसिस पे होती है ना, हमारे जीन में पहले से वो करेक्टर होता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर, और कह रहा है कि ये जो फिटनेस है, फिटनेस क्या है, एंड रिजल्ट है, आखिरी रिजल्ट, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर, किसी भी नेचर में अपने आप को अडॉप्ट करने की और सेलेक्ट करने की एबिलिटी जो है फिटनेस है ना। हो सकता है कोई एकदम से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने लगे, लेकिन वो उसमें पहले से उसके जीन में था, और जो वो कंडीशंस आई थी वो कैरेक्टर शो हो गया, है ना, पहले से होता है। अगर डार्विन कह रहा है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर उस पॉपुलेशन में होते हैं, और जिस कैरेक्टर को इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवर्ड कर देती है वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, और जिनके लिए फेवरेबल नहीं होती वो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। केवल इतनी सी बात कर रहा है। तो बेसिकली आपके जो डार्विन साहब हैं, इन्होंने जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी बताई है, उनके दो की पॉइंट हैं। कितने की पॉइंट है, दो। एक है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट। आप कहोगे भैया ये ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी क्या कहती है? ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी कहती है कि ए न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर। कह रहा कि आपने जैसे मैं बताऊं, जैसे यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, जैसे रुको दिखाते हैं। व्हाट इज अ ब्रांचिंग डिसेंट? बहुत अच्छे से तो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस बारे में, लेकिन यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, जैसे कह रहा है कि अगर प्लांट की बात करें तो सबसे पहले क्या बना है, क्लोरोफाइट्स बने, फिर ट्राइकोफाइट्स, राइनोफाइट, एंड देन देखो फाइनली क्या कह रहा है, कि जितने भी प्लांट्स बने हैं, सारे प्लांट्स की ओरिजिन क्या है, उनका एंसेस्टर क्या है, सेम है। सारे प्लांट जो है उनका एंसेस्टर क्या है, देखो एंसेस्टर सबका सेम है। जितने भी प्लांट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्लांट्स हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्लांट्स हैं उनका एंसेस्टर क्या है, सेम है, ठीक है ना। और इन्हीं से फिर क्या हुआ, इन्हीं से फिर सारे प्लांट्स बन गए।
ठीक है ना। इन्हीं से तुम्हारे सारे प्लांट्स बने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब है कि एक कॉमन एंसेस्टर से ही सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। जैसे ये यहाँ पे प्लांट में दिखा रहा है, वैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे एनिमल का भी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सबका एंसेस्टर क्या होता है, उनका एंसेस्टर कॉमन है। हालांकि ये बात आपने देखा होगा, एक नीचे, कहने का मतलब है कि भैया सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले मोनेरा बना, और मोनेरा से क्या बना, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, मोनेरा से क्या बना, प्रोटिस्टा बना। और प्रोटिस्टा की बेटा, प्रोटिस्टा से कितने लोग बने, 3, एक तो बना फंजाई, एक तो बना फंजाई, एक बना प्लांटी और एनिमलिया। एक बना एनिमलिया। अब एनिमलिया में क्या बना, पोरीफेरा बना, फिर सीलेंट्रेटा बना, फिर टीनोफोरा बना, फिर इधर प्लांटी में कौन बने, फंजाई में तुम्हारे 4 बने। तो बेसिकली सबका बाप कौन, मोनेरा। यही है, कह रहा कि सबका फादर एक है और उससे सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी। लेकिन ये ब्रांचिंग हुई कैसे, ये ब्रांचिंग हुई नेचुरल सिलेक्शन से। ब्रांचिंग किससे हुई, नेचुरल सिलेक्शन से। ये जो ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग के लिए कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ रोशनी, क्या वॉइस कट रही है क्या भैया, वॉइस कट रही सर, वॉइस कट रही है। अच्छा वॉइस कट अब सही है सर, अब सही है, ठीक है चलो ठीक है भैया, अब सही है तो ठीक है चलो। तो सर आप तेज तेज पढ़ाने लगते हो ना, तब आवाज चली जाती है, थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाइए। जी सुभी मैम, सुभी दीदी, माता जी, हम अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। सुनो, तो आपके डार्विन के, अब हमें याद ही नहीं रखता कब वो दूसरे गियर से तीसरे, फिर तीसरे से 5वें में गाड़ी जाने लगती है। तो तुम लोग कह दिया करो, बता दिया करो। चलो मैं कोशिश करूंगा कि पहले गियर में ही गाड़ी जाए, है ना। चलो, तो आपका जो डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन की, ध्यान से सुनेगा। डार्विन की देखो, कुछ बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, ये कौन कौन गया, कल से ना मैं वॉट लगाने वाला हूँ, रुको ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट, ध्यान से सुनेगा, फिर बाद में कहेंगे सर आप बोलते हो, आप कुछ करते नहीं हो सर, आप सिर्फ डराते रहते हो। तो आओ क्या कर सकते, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो बिटिया, हमको जेल वेल हो जाए। चलो देखो, डरा ही सकते हैं, अगर डरने से मान गए तो ठीक, वरना तो तुम लोग डरते तो किसी के बाप से नहीं, है कि नहीं, हमसे क्या डरो, है ना। मम्मी सर पापा एक बार को कह तो दीजिए हटा हरिओम देते। सर उनके ऊपर गिर जाए, हाँ राम सागर, कह दीजिए हरिओम सर उनके ऊपर गिर जाए। आप नहीं, शिवम सर को फेंक देंगे यहाँ से, जो नहीं क्लास, जो क्लास छोड़ेगा शिवम सर को उसी के ऊपर फेंक देंगे, बात खत्म। हाँ ठीक है, रोशनी वाइस सही आ गई, ठीक, अल्तमस को भी वाइस सही आ गई, ठीक है चलो देखो। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। तो ब्रांचिंग, तो बेसिकली तुम्हारा जो डार्विन जो है ना, डार्विन क्या बोला, डार्विन बोला कि भैया तुम्हारा जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के 2 मेन की पॉइंट है, 2 की कॉन्सेप्ट है, 2 की कॉन्सेप्ट है। एक है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है तुम्हारा ब्रांचिंग डिसेंट। ये 2 मेन की पॉइंट है तुम्हारे किसके, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक तो तुम्हारा कौन सा है, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है, ये किसके की पॉइंट है बेटा, ये की पॉइंट है तुम्हारे डार्विन के थ्योरी के। क्लियर। अब कह रहा है बेटा यहाँ पर दूसरा, कह रहा है डार्विन से पहले एक लोग और आए थे। अच्छा है बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारी कहानी है, बट यहाँ पे सारी कहानियां एनसीईआरटी नहीं देती है। तो सारी कहानी एनसीईआरटी नहीं देती तो सारी क्यों पढ़े हम, जितनी देरी उतनी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। कह रहा है कि बिफोर द डार्विन, डार्विन से, डार्विन बाबा के पहले भी एक बाबा आए थे, पर बाबा, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फ्रांसिस, जो फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था लैमार्क, ठीक है। ये एक नेचुरोलॉजिस्ट, एक फ्रांस के रहने वाले एक तुम्हारे नेचुरोलॉजिस्ट है जिनका नाम है लैमार्क। सेड दैट इवॉल्व, इन्होंने बताया जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय, कह रहा कि जो इवोल्यूशन होता है ये होता है ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज। इन्होंने कहा जिस चीज को तुम ज्यादा यूज करोगे उस पार्ट का डेवलपमेंट ज्यादा होगा।
और जिस चीज को तुम यूज नहीं करोगे उसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा। यानी कि जिराफ की गर्दन छोटी थी, जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन प्लांट की लंबाई बढ़ी तो जिराफ ने अपनी गर्दन का यूज बढ़ा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे टाइम आने पर क्या हुआ, जिराफ जो है तुम्हारा उसकी गर्दन क्या हो गई, मोटी हो गई, सॉरी गर्दन लंबी हो गई। तो जिस चीज का यूज करोगे वो इवॉल्व होगी, जिस चीज का यूज नहीं करोगे वो इवॉल्व नहीं होगी, है ना। क्या करा है भैया, फिर कौन अपना माइक ऑन कर लिए, कौन है भैया, ये कौन चाचा है, राम सागर, तुम मनते नहीं, बार बार भूल जा, चाचा आप कर लो, राम सागर, राम सागर भैया अपन माइक ऑफ कर लो। सुनो भैया, अब हमारी बात वही हुआ सर, वही का बात, चलो देखो तुम बार बार कर ले तो ऑन है। तो कह रहा है बेटा, यहाँ पर ये कह रहा है कि डार्विन के पहले एक बंदा आया था जिसका नाम था लेमार्क। लेमार्क ने कहा, लेमार्क ने क्या बताया, यूज एंड डिसयूज बताया। इन्होंने बताया ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ, इन्होंने एग्जांपल किसका दिया, जिराफ, हु इज एन अटेम्प्ट टू फॉरेस्ट, वो पत्तियों को चरने के लिए, किसकी पत्तियां, पेड़ों की, कौन से पेड़, लंबे प्लांट, टाल ट्रीज हैड अडॉप्ट टू इलोंगेट टू देयर नेक, इसकी वजह से उनकी नेक क्या हो गई, लंबी हो गई। एज दे पॉज्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर, और उन्होंने ये कैरेक्टर अपने प्रोजनी में भेज दिया। ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर इलोंगेटेड नेक टू द सोसाइटी, टू द generation succeeding to generation, and giraffe slowly over the years come to acquired a long neck. Nobody believed this conjunction by anyone. क्या बोला लैमार्क? लैमार्क ये बोला कि राम सागर ने नीट की तैयारी करी, डॉक्टर बने, फिर राम सागर के बच्चे ने नीट की तैयारी की, वो डॉक्टर बना, फिर राम सागर के बच्चे को हरिओम तिवारी ने पढ़ाया, वो डॉक्टर बना। अब जो राम सागर का परपोता आएगा, वो जब बर्थ करेगा तो उसको हरिओम तिवारी से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसको पहले से एनसीईआरटी आती होगी। बताओ राम सागर, ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ अश्विनी भैया, ऐसा पॉसिबल है? सर नहीं ना। मतलब अश्विनी के आने वाले बच्चे को भी हरिओम तिवारी से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और अश्विनी के लड़के यानी कि अश्विनी जब बाबा बन जाएंगे तो उनके पोते ग्रांड सन को भी पढ़नी पड़ेगी, और ग्रांड सन के सुपर सन जो आएंगे उनको भी हरिओम तिवारी से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अश्विनी यादव ने हरिओम तिवारी से एनसीईआरटी पढ़ ली तो अब आने वाली जनरेशन में अपने आप वो कैरेक्टर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझ रहे ना? मतलब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, मास्टर का लड़का मास्टर बनेगा, पहलवान का बच्चा पहलवान बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और इनके इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने डिस्प्रूव भी किया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक कैंची लिया और चूहा लिया, चूहे की पूंछ काटी, फिर उसके बच्चे आए उसकी पूंछ काटी, फिर उसके बच्चे आए उसकी पूंछ काटी, फिर अगला बच्चा है उसकी पूंछ काटी। 21 जनरेशन तक पूंछ काटते रहे, लेकिन 22वीं जनरेशन में फिर से पूंछ उग गई, है ना। तो ग्लैमार की इस बात को इस तरीके से लोगों ने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो लैमार क्या कर, हालांकि लैमार्क एकदम गलत नहीं कह रहा था, है ना, लेकिन बेसिकली लैमार की बात जो है, लैमार की जो बात है इसको क्या कर दिया गया, डिस्प्रूव कर दिया गया। लैमार्क कह रहा था कि लैमार्क क्या कह रहा था, लैमार्क कह रहा था कि जिराफ ने अपनी गर्दन का, मतलब हम जिम जाएंगे तो हमारे बच्चे को क्या जिम नहीं जानी पड़ेगी, अगर उसको अपनी बॉडी सॉरी 6 पैक्स बनाने हैं तो उसको भी अपने भैया बॉडी सॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बच्चे को, अगर तुम्हारे आने वाली प्रोजनी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम पापा ने पढ़ाई कर ली थी तो तुम्हें क्या पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, तुम्हें भी पढ़ाई करनी पड़ रही, समझ रहे हो ना। अब तुम्हारी आने वाली जनरेशन को भी फिर से अगर जो करना है उसे पढ़ना पड़ेगा। लाइक द एक्टर का बच्चा एक्टर ही बनेगा श्रेया, ऐसा जरूरी नहीं है एक्टर का बच्चा एक्टर बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। ये तो कथा कहानी किससे है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, समझे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या करा बेटा, अभिषेक बच्चन कहाँ एक्टर बन पाया, नहीं बन पाया है कि नहीं। अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन नहीं बन पाया ना एक्टर। हाँ तो क्या है तो सर वो हाँ है
उसको एक्टर थोड़ा कहते हैं। एक्टर का मतलब जानते नहीं तुम लोग? एक्टर का मतलब है कि एक सक्सेसफुल एक्टर। ऐसे तो बहुत सारे का, अभी कैमरा लेके सुबी कटियार भी फिल्म बना सकती है, क्या दिक्कत? नहीं समझे? हरिओम तिवारी भी बना देंगे, तो वो एक्टर बन गया, हाँ, ऐसा थोड़ा जरूरी है। सुनो भैया मेरी बात, अभी लूडो लूडो आई सर थी, हमें जिराफ पता ही नहीं चली। अब कुछ लोगों को पता चल जाती, क्या करें? चलो लूडो ही देखो। सर जिराफ के गर्दन का और कोई रीजन तो आया नहीं, वही हाँ? मानना पड़ेगा लेमार का। क्या लेमार का ये सही मानना पड़ेगा, और कोई रीजन तो है नहीं। लैमार का मानना पड़ेगा? क्या करो? सर जो लेमार्क ने बताया वही सही मानना पड़ेगा, और कोई रीजन तो है नहीं हम लोगों के पास। क्यों लैमार का क्यों मानना पड़ेगा? लैमार की बात तो गलत है ना, इसे डिस्प्रूव कर दिया गया ना। ये तो सर और कोई रीजन तो है नहीं। डार्विन की बात को मानेंगे, डार्विन की बात को मानेंगे। डार्विन क्या कह रहा है? डार्विन कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, उस जिराफ की पॉपुलेशन में, देखो डार्विन क्या कह रहा है? डार्विन कह रहा है कि उस जिराफ की पॉपुलेशन में लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। डार्विन ये कह रहा है। डार्विन कह रहा है कि इस पॉपुलेशन में लंबी गर्दन वाले भी हैं और छोटी गर्दन वाले भी हैं। समझ रहे हो ना? तो कंडीशंस जब चेंज होती हैं तो लंबी गर्दन वाला सरवाइव कर जाएगा और छोटी गर्दन वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये कह रहा है डार्विन, ये कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? देखो दो चीजें हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो मैं क्या कर रहा हूं, डार्विन क्या कह रहा है? डार्विन कह रहा है एक मिनट, डार्विन ये कह रहा है कि भैया, डार्विन क्या कह रहा है? डार्विन ये कह रहा है कि यहां पर नहीं आया, एक मिनट पेन ले लूं फिर बताता हूं, एक मिनट। डार्विन ये कह रहा है कि ये जिराफ की पॉपुलेशन है, ये एक जिराफ है, ये देखो एक ये जिराफ हो गया, एक ये जिराफ हो गया, एक ये जिराफ हो गया, ठीक है? तो ये एक जिराफ की पॉपुलेशन है, और इस जिराफ की पॉपुलेशन में छोटी गर्दन वाला भी है, बीच गर्दन वाला भी है, और एक बड़ी गर्दन वाला भी है। तीन तरीके के लोग हैं, एक छोटी गर्दन वाला है, एक बड़ी बीच वाली गर्दन का है, एक लंबी गर्दन वाला है। ये कौन कह रहा है? डार्विन। अगर कंडीशन छोटी गर्दन वाले के लिए फेवरेबल हो गई तो कौन सरवाइव कर जाएगा? छोटी गर्दन वाला, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर हो गया कि मीडियम गर्दन वाले के लिए कंडीशन हो गई क्या? फेवरेबल, तो कौन सा सरवाइव कर जाएगा? मीडियम गर्दन वाला। तो ये पहला वाला और तीसरा वाला हट जाएगा। और अगर क्या होगा, अगर लंबी गर्दन वाले के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गई तो ये पहला और दूसरा इस पॉपुलेशन से हट जाएगा, तो लंबी गर्दन वाला सरवाइव हो गया। ये डार्विन कह रहा है। तीन कंडीशन में ये तो कह रहा है कि डार्विन कह रहा है कि ये तीनों कैरेक्टर उस पॉपुलेशन में पहले से हैं, वो तीनों कैरेक्टर पहले से हैं। लंबी गर्दन वाला भी है, लंबी गर्दन वाला भी है उस पॉपुलेशन में, लंबी गर्दन वाला भी है उस पॉपुलेशन में, लंबी गर्दन वाला भी है उस पॉपुलेशन में, मीडियम गर्दन वाला भी है और छोटी गर्दन वाला भी है। जिसके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी, जिसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, जिसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? लेमार क्या कह रहा है? लेमार क्या कह रहा है भैया कि जिराफ ने गर्दन का यूज बढ़ाया, इसकी यूज किया। एक जिराफ था, जैसे ये छोटी गर्दन वाले यहां पर है, यहां पर ये छोटी गर्दन वाले हैं, ठीक, यहां पर ये छोटी गर्दन वाले हैं, ध्यान से सुनना। ये छोटी गर्दन वाला जिराफ है, यहां पे सारे छोटी गर्दन वाले हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी गर्दन का यूज ज्यादा किया, यूज करने से इनकी गर्दन लंबी हो गई, इनकी गर्दन लंबी हो गई, गर्दन लंबी हो गई इनकी। देन इसके बाद क्या हुआ, अब इनका जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे की भी गर्दन लंबी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी गर्दन लंबी की थी। मतलब ये कह रहा है कि ये डॉक्टर थे तो ये इनका बच्चा भी डॉक्टर बन गया। क्या पॉसिबल है? अच्छा, इनकी इस बात को डिस्प्रूव कैसे किया? इनकी इस बात को डिस्प्रूव किया कुछ लोगों ने माउस लिया, चूहा लिया और चूहे की पूंछ काटी। 21 जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी। अब वो नाम नहीं हम बता रहे यहां पर, और जानने की कोशिश भी मत करो। 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी कुछ लोगों ने। उसके बाद जब 22वीं जनरेशन हुआ तो उसमें भी चूहे की पूंछ फिर से आ गई।
ठीक है ना। तो इस बात से लेमार क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। लेमार क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भैया। तो जो No आपका जो problem, sir. डार्विन है, डार्विन के नेचुरल डार्विन ने सिलेक्शन के तरीके कितने बताया? 2। एक बताया ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा बताया नेचुरल सिलेक्शन। यहां पर कह रहा है 7.7 फिगर को देख लो। एक तो 7.7 फिगर को बता रहा है, ठीक है। 7.7 फिगर क्या दिखा रहा है? 7.7 फिगर में ये दिखा रहा है भैया, 7.7 फिगर में दिखा रहा है कि ये देखो पहले क्या बना, पहले था अमेरिकन मैमल्स। क्या थे? अमेरिकन मैमल्स, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल। तो अमेरिकन प्लेसेंटल मैमल से कौन सिमिलर है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आपस में दिख रहा है सिमिलर। प्लेसेंटल मैमल से कौन सिमिलर है तुम्हारा? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एंटीटर से कौन है तुम्हारा? एंटीटर से नेम्बेट। माउस से कौन है? मार्सुपियल माउस। ल्यूमन से ल्यूमिनर से कौन आपका सिमिलर दिख रहा है यहां पर? तुम्हारा स्पोर्टेड कैज्यू। और फिर तुम्हारा फ्लाइंग स्क्वेलर से कौन दिख रहा है? फ्लाइंग फैलेंजर। और देन तुम्हारा देखो क्या दिखा रहा है? बॉम्बक्रेट। बॉम्बक्रेट जो प्लेसेंटल मैमल है उससे तस्मानियन टाइगर एक जैसा उसके कैरेक्टर शो कर रहे हैं। और वुल्फ से कौन है? तस्मानियन वुल्फ आपके सिमिलर कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसके साथ साथ तुम्हारे डार्विन साहब की बात को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप फिगर नंबर 7.8 को देख सकते हैं। फिगर नंबर 7.8 को देखो। अब इस फिगर को समझो, फिगर नंबर 7.8। ये बहुत अच्छे से डार्विन की बातों को समझाएगा ये फिगर। देखो, किसी भी कैरेक्टर के 3 ट्रेट्स हो सकते हैं, है ना? 3। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम हाइट के कैरेक्टर को ले लें, हाइट को ले लें तो हाइट का क्या हो सकता है? कैपिटल टी, ठीक। या फिर हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और या फिर हो सकता है स्मॉल टी। बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है? बताओ भैया। या तो बहुत लंबा, बीच का, या बहुत छोटा। No, sir. 3 तरीके के कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक। तो किसी भी कैरेक्टर के 3 ट्रेट हो सकते हैं। जैसे ऐसे बनाने के तो बहुत सारे ट्रेट्स बना सकते हैं, लेकिन मेजर आपके कितने? 3 है। एक एकदम प्योर लाइन हो गया, एक हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा एकदम रेसेसिव, ठीक है। अब देखो जो आपका फिगर नंबर यहां पे दिया गया है 7.8, ध्यान से देखिएगा। जो फिगर नंबर आपका 7.8 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। जो फिगर नंबर 7.8 दिया गया है, इस फिगर को तुम मान लो कि ये एक पॉपुलेशन है, ये एक कोई पॉपुलेशन ले लो, ठीक है। और यहां पर हम किसी भी एक, जैसे हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम एक कॉमन कैरेक्टर को लेने के लिए, सारे कैरेक्टर को लेने के लिए हम, ताकि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी एक कॉमन कैरेक्टर लें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए। तो यहां पर ये एक पॉपुलेशन है, फिनोटाइपिक फेवर द नेचुरल सिलेक्शन। अब मेरी बात समझना, ये जो यहां पर लाइन खींची हुई, इस लाइन के इधर इस तरफ ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के जो इस तरफ यहां पे ये जो रीजन है, यहां पर ये वो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मान लेते हैं ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारी उस पॉपुलेशन को। ध्यान से देखिएगा, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं उस पॉपुलेशन को जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए। ये वाली वो पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है जो स्मॉल ए है। ये क्या हो गई? स्मॉल ए, ठीक। ये पॉपुलेशन है जो स्मॉल ए, यानी कि रेसेसिव वाली। किसी भी कैरेक्टर को, अब पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टर, टॉलनेस ले लो, हाइट ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी कैरेक्टर ले लो, ठीक है। ये स्मॉल ए। इधर वाली ये जो पॉपुलेशन है, ध्यान से देखिएगा, इधर ये अपने आप यहां पे लिख लीजिए समझने के लिए। इधर वाली ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल ए को। इसको रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल ए, ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर। और बीच में ये जो कैरेक्टर है, अब देखो जो बीच में है यहां पर, जो ये पॉपुलेशन में जो बीच में लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये वाले हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। ये कौन से हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए।
तो किसी भी पॉपुलेशन, हर किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स हो सकते हैं? 3। या तो डोमिनेंट होगा, या तो बीच वाला होगा, और या फिर एकदम रिसेसिव वाला, डोमिनेंट, रिसेसिव या मिड कैरेक्टर। ठीक है, 3 तरीके के होंगे। अब देखो यहां पर जो पहला फिगर दिखा रहा है, देखो ये तुम्हें इस तरीके से अपने दिमाग में रखना है। देखो क्या, मिड साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, फिनोटाइपिक फेवर आर नेचुरल सिलेक्शन। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, यहां पर दिखा रहा है, यहां पे पहला जो पीक दिखा रहा है, ये एक पहली, अब ये एक पॉपुलेशन है, ध्यान से देखना, ये एक पॉपुलेशन है जो किसी जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है। अब इस जियोग्राफिकल एरिया में जैसे सपोज करो कि ये यहां पे इस जियोग्राफिकल एरिया में क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? क्लाइमेटिक कंडीशंस। और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से इस तरफ हमने क्या रखा था, इस तरफ हमने रखा था स्मॉल ए वाली पॉपुलेशन। इधर कौन सी रखी थी हमने? कैपिटल ए वाली पॉपुलेशन, कैपिटल ए पॉपुलेशन। यहां पे कौन सी रखी थी हमने? यहां पे रखी थी हमने कैपिटल ए स्मॉल ए पॉपुलेशन। तो अब इस कंडीशन में, अब इस न्यू कंडीशन में, ये पॉपुलेशन में कौन से लोग सबसे ज्यादा हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए वाले सबसे ज्यादा हैं। देखो स्मॉल ए और कैपिटल ए वाले कम हो गए। देखो ना, ये एक नेचुरल पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी विड्थ ज्यादा थी, है ना। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये कैपिटल ए कम हो गया, देखो, और स्मॉल ए क्या हो गया? कम हो गया। पीक देखो यहाँ पर कैसी हो गई? नैरो हो गई है। पीक गेट हाई एंड नैरो, पीक कैसी हो गई? नैरो हो गई और हाई हो गई है। इसका मतलब ये वो पहली कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा है, जब इस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन के वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, इस वाले फिगर में इस पॉपुलेशन के वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो बीच के हैं, जो ना ही बहुत ही ज्यादा रेसेसिव है या बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जो बीच का कैरेक्टर रखते हैं, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है, इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है, इससे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। जहां पे ये फिगर लिखा है, बना है, यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग, STABLISING, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। कैसा सिलेक्शन है? स्टेबलाइजिंग। क्योंकि इस सिलेक्शन में तुम्हारे बड़े वाले बीच का कैरेक्टर क्या हो रहा है? सिलेक्ट हो रहा है ना। तो इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर? या इसे बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। इस सिलेक्शन को जिस सिलेक्शन में बीच के लोग सेलेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह सकते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। क्या कह सकते हैं? बैलेंसिंग। क्या कह सकते हैं? बैलेंसिंग, BALNCIING, बैलेंसिंग सिलेक्शन, है ना। इसमें एवरेज साइज, इसमें कौन से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं एवरेज साइज के लोग। कौन से? एवरेज साइज के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है? इससे बेटा इसका जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? बेल शेप। देखो ना, बेल शेप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो घंटी नुमा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसमें लिख लो, ये बेल शेप का आएगा। तो किसी भी पॉपुलेशन में जब बीच का कैरेक्टर, जब एवरेज जो कैरेक्टर होता है, देखो ये वाला कैसा होगा? रिसेसिव। ये कौन सा होगा? डोमिनेंट। ये क्या हो गया? एवरेज। तो इस पॉपुलेशन में, इस फिगर में ये दिखा रहा है कि ये ग्राफ उस समय का है जब यहां पर बीच की जो एवरेज कैरेक्टर के लोग थे वो सेलेक्ट हो रहे हैं। उनके लिए कंडीशन फेवरेबल है, ना ज्यादा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर और ना ही रिसेसिव वाला। बीच का कैरेक्टर, एवरेज कैरेक्टर यहां पर क्या हो रहा है? सेलेक्ट हो रहा है। दूसरा फिगर देखो, दूसरे फिगर में एरो देखो किधर को शिफ्ट हो रहा है। इसमें ये एरो देखो कैसा बना है। इसमें एरो किस साइड में बना है? इधर मैंने क्या माना? इधर मैंने माना था कैपिटल ए। इधर मैंने क्या माना था? इधर मैंने माना था स्मॉल ए। यहां पे मैंने क्या माना था? कैपिटल ए स्मॉल ए माना था ऐसा ना। और ये देखो, ये पर्टिकुलर, ये अब ये कंडीशन चेंज हो गई। देखो ये एक पहली कंडीशन दिखा रहा था, अब दूसरी कंडीशन देखो जो यहां दिखाई जा रही है। दूसरी कंडीशन में क्या दिखा रहा बेटा? यहां पर ये देखो, ये डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ये सिलेक्शन। किस तरफ देखो ये शो कर रहा है डायरेक्शन? ये शो कर रहा है डायरेक्शन बेटा कैपिटल ए साइड में। देखो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, किधर शो कर रहा है? कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले माना है ना कि ये कैपिटल। अब इधर स्मॉल ए लिख दे तो स्मॉल ए हो जाता।
ठीक है ना। अब जो आप मानना चाहो, तो यहाँ पे कैपिटल है पॉपुलेशन, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, पीक शिफ्ट किधर हो जाएगी, ये जो पीक है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कैपिटल ही की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके का जो ये सिलेक्शन होता है, इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है, इस तरीके के सिलेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये जो आपको ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपको, ये ग्राफ दिखेगा किसमें, जिराफ नेक में। किसमें दिखेगा, जिराफ नेक। क्योंकि डार्विन क्या कहता है, डार्विन कहता है कि छोटी गर्दन वाले भी हैं। छोटी गर्दन वाले कौन है, स्मॉल है। बड़ी गर्दन वाले कौन है, कैपिटल है। बीच वाले कौन है, कैपिटल है स्मॉल है। समझ रहे हो ना। तो जिराफ पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा ये ग्राफ शो करता है, क्योंकि जिराफ की पॉपुलेशन में कौन सा करेक्टर आपका सिलेक्ट हो रहा था, जिराफ पॉपुलेशन में आपका करेक्टर कौन सा सेलेक्ट हो रहा था, लंबी गर्दन वाला। तो लंबी गर्दन वाला को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल है से। क्लियर। तो ये किसको, और ये ग्राफ तुम्हारा डीडीटी रेजिस्टेंस में भी शो करता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंस। दूसरा लिख लो यहाँ पर, ये ग्राफ शो कर रहा है तुम्हारे जिराफ नेक वाले एक्सपेरिमेंट को और इंडस्ट्रियल माउथ वाले को। इंडस्ट्रियल माउथ वाला भी पढ़ा था हमने, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा था। 1850 से पहले व्हाइट माउथ ज्यादा था, और 1850 के बाद तुम्हारा ब्लैक माउथ, 1920 के बाद ब्लैक माउथ ज्यादा हो गया। तो ये कैसा है, डायरेक्शनल है ना। डायरेक्शनल इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो ग्राफ पहला दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें तुम्हारे वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे हम जिराफ को ले लें, तो इसमें ये वो कंडीशन है जब जिराफ बीच वाली गर्दन वाला, ना बहुत छोटा वाला सेलेक्ट हो रहा है, ना बहुत बड़ा वाला। इस वाले में कौन सेलेक्ट हो रहा है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी है। अब देखो बेटा, तीसरा ग्राफ क्या दिखा रहा है, तीसरा ग्राफ दिखा रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैपिटल है। और यहां क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल है। यहां पर क्या हो रहा है, इस न्यू कंडीशन में यहां पर तुम्हारा स्मॉल है, यानी कि छोटी गर्दन वाला सेलेक्ट हो रहा है। यहां पर बड़ी गर्दन वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन छोटी और बड़ी दोनों के लिए है। लेकिन जो बीच वाली गर्दन वाले हैं वो यहां पर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो दो पीक मिल रही है यहां पर। इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है, इस तरीके का जो हमें सिलेक्शन देखने को मिलता है, वो दिखता है डिस्ट्रप्शन और डाइवर्जिंग, है ना। और ये जो आपकी जिसमें दो पीक मिल रही है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर कंसीडर हो रहे हैं। भाई लंबी गर्दन वाला और छोटी गर्दन वाला अगर है तो बीच वाला तो अपने आप बन सकता है। तो ये वाला सबसे फेवरेट होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। आप समझ में आई कि नहीं, क्लियर है सर। अब बताओ, ये वाला जो फिगर 7.8 है, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ भैया। आ गया सर। आ गया, कोई ऐसा जिसको आ समझ गया में नहीं सर। आया, मैसेज करके बता सकता है चैट बॉक्स में। हाँ आ गया, सौम्या कटियार को आ गया, गोल्डी राजपूत को आ गया, बस। और कोई, और किसी को नहीं आया, लास्ट वाला एक बार और सर। ठीक है रोशनी, बताते हैं। और बताओ, और किसी की कोई प्रॉब्लम, आ गया। हाँ और कौन, वंशिका, आदर्श, डन, ओके। और राम सागर को आ गया, वेरी गुड। जल्दी से बताओ भाई। चलो, तो लास्ट वाले का ऑर्डर आया है कि भैया मालिक ने बोला है, मालिक लोगों ने बोला है कि लास्ट वाला एक बार कर सकता है। देखो फिर से समझो भैया, मैं ये कह रहा हूं भैया कि ये एक तुम्हारा, ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में तीन तरीके के कैरेक्टर है। एक तुम्हारा वो है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये जिराफ पॉपुलेशन को शो कर रहा है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में। तो इधर वाले ये जो लोग हैं वो है छोटी गर्दन वाले जिराफ, स्मॉल से इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये बड़ी गर्दन वाले जो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बीच की गर्दन वाले कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। ठीक है, तीन तरीके के हो गए। कितने तरीके के हो गए, तीन तरीके के। बात समझिएगा, ठीक है, मेरी बात सुनेगा ध्यान से। अब कह रहा है कि यहां पर जो तीसरा ग्राफ है, तीसरे ग्राफ में ये वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं
जिसमें छोटी गर्दन वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है, छोटी गर्दन वाले के लिए यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं, और बड़ी गर्दन वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है यानी कि लंबी गर्दन वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी पीक मिल रही है? 2, एक बड़ी वाली और छोटी वाली। लेकिन देखो जो बीच वाली है उसकी पीक रिड्यूस हो रही है, उसकी पीक क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है ना। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि जो दूसरा ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है, तीसरा ग्राफ जो दिखा रहा है यहाँ पर, तीसरे ग्राफ में क्या दिखा रहा है? तीसरे ग्राफ में यहाँ पर ये दिखा रहा है सर, तीसरे ग्राफ में यहाँ पर ये दिखा रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। तीसरे ग्राफ में क्या दिखा रहा है? तीसरे ग्राफ में सर यहाँ पर ये दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे ग्राफ में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वो कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें स्मॉल ए भी सेलेक्ट हो रहा है, कैपिटल ए भी सेलेक्ट हो रहा है, छोटी गर्दन वाला और लंबी गर्दन वाला। लेकिन जो कैपिटल ए स्मॉल ए है उसकी देखो पीक क्या हो रही है? कम आ रही है। ये दोनों पीक बढ़ रही हैं, यानी कि ये यहाँ पर डबल पीक मिल रहा है। और इस तरीके का अगर सिलेक्शन नेचर में होता है तो ये फेवरेबल होता है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्शन में हो रहा है। ये एरो देखो, एरो किधर को शो कर रहा है? कैपिटल ए की तरफ से। ये डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो बीच की गर्दन वाले हैं, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए वाले यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इस कैपिटल ए स्मॉल ए वाले के लिए ये कैसा है? ये फेवरेबल नहीं है। इसे इसमें पीक कैसी मिल रही है? नैरो मिल रही है। इसमें कैसी मिल रही है? इसमें एक डायरेक्शन में मिल रही है। और इसमें कैसी मिल रही है? डबल पीक मिल रही है। क्लियर? तो कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन नेचुरल सिलेक्शन। पहली कौन सी पॉपुलेशन है? स्टेबलाइजिंग। दूसरी कौन सी? डायरेक्शनल। और तीसरी कौन सी है? डिस्ट्रक्टिव। 3 तरीके की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है। स्टेबलाइजिंग हो सकती है। स्टेबलाइजिंग कौन सी बेटा? स्टेबलाइजिंग है जिसमें बेल शेप की है, बेल शेप का है ना। दूसरी कौन सी तुम्हारी है? दूसरी है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्या होगा बेटा? डायरेक्शनल में या तो क्या हो रहा है देखो, या तो लंबी गर्दन की तरफ जा रहा है या फिर छोटी गर्दन की तरफ जा रहा है। और डिस्ट्रप्टिव में क्या हो रहा है? 2 कैरेक्टर एक साथ वहां पे इवॉल्व हो रहे हैं, लंबी गर्दन और छोटी गर्दन, दोनों कैरेक्टर यहाँ पर कंसीडर किए जा रहे हैं। अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई? बोलो भैया। यस सर। और कोई बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो? अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं फिर आगे बढ़ूं। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो भैया, जल्दी से बोलो बेटा। रोशनी, प्रज्ञा चौधरी, अनुष्का पटेल, वंशिका, बोलो बेटा जल्दी से। हाँ, ये कौन है? क्या कह रहा है? डायरेक्शनल। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, नेहा राठौर करी डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शनल। डीडीटी, मॉथ इंडस्ट्री, स्टेबलाइजिंग। किस क्या पूछा है? डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन को, डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शनल। नेहा क्या कह रही हो आप? डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शनल। सर जो डिस्टर्ब है वो एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शनल डीडी, और मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेबलाइजेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैलेंसिंग करेक्शन को। अच्छा, इसका तुम एग्जांपल पूछ रही हो? हाँ सर। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है। जितने पढ़ाए हैं ना, जो तुम्हारी बुक में दिए वो पढ़ो। अब जाएंगे ना, ज्यादा में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। देखो जो हमने बुक में पढ़ाए हैं और वो किसको शो कर रहे हैं, केवल वो आना है, ठीक है ना। और पहली बात तो ये रिड्यूस वाला सिलेबस है, समझ में आया? तो जितना बता रहे उतना दिमाग लगाओ, नहीं ये जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और बताओ, जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इससे ज्यादा फिर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो। ओम प्रभु, ध्यान से सुनो। तो ये बात हो गई यहाँ तक, क्लियर? ये बात ये यहाँ तक हो गई, डन। अब मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? तो ये लेमार की बात यहाँ पे खत्म होती। देन कह रहा है कि अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल रहा है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन ये निकल रहा है, इज इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस। कह रहा है कि क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और यह रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। कह रहा है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है ना। एक ऐसा कि मतलब पहली कक्षा में बच्चा गया, फिर दूसरी कक्षा में जाएगा, फिर तीसरे क्लास में, फिर चौथे क्लास में, फिर 5वें क्लास में, ये ग्रेजुअल हो गया, है ना।
क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, या फिर क्या है, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। द वर्ड वी सी, कह रहा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इनामिनेट और एनिमेट। मैंने ये दो टर्म आपको तब बताए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जब मैंने आपको पढ़ाया था द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और वहां पे मैंने कहा था जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों टर्म दिए गए हैं, मैंने आपको वहां पे बताया था। इनामिनेट का मतलब होता है अचेतन, लिखना चाहे, जिनको नहीं पता है लिख सकते हैं। इनामिनेट का मतलब होता है अचेतन यानी कि नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब होता है चेतन यानी कि लिविंग। ठीक है, जिनको ना पता वो लिख सकते हैं। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। कह रहा वर्ड वी से इनामिनेट और एनिमेट, इनामिनेट और एनिमेट ये जो टर्म है इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। ये जो आपके चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं, आपको अपने चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं, ध्यान से सुनेगा, आपको अपने चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं, है ना साबिर भाई, जितनी भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं बेटा, जितनी भी गोल्डी, उनमें आपको डाइवर्सिटी दिख रही है। और ये एक सक्सेस स्टोरी है किसकी, इवोल्यूशन की। ये इवोल्यूशन की एक सक्सेस स्टोरी है ना, ये इवोल्यूशन की क्या है, एक सक्सेस स्टोरी। व्हेन वी डिस्कस दिस स्टोरी, दिस वर्ड विल बी डिस्क्राइब इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस। और अगर जब इस बात को हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया इवोल्यूशन की जो स्टोरी वो क्या है, एक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ध्यान से पढ़ेगा, थोड़ा घुमावदार लैंग्वेज यहां लिखी गई है। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, तो तुम्हें लगेगा इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। एंड ऑन द अदर हैंड, कह रहा है कि वहीं दूसरी तरफ, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन जब हम अर्थ पे लाइफ को बताएंगे, वी ट्रीट द एवोल्यूशन एज द कॉन्सिक्वेंसेस द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम बताएंगे एवोल्यूशन जो है, लाइफ का बनना एक प्रोसेस है। लाइफ का बनना क्या है, एक प्रोसेस है। क्या बताएंगे सबीर भाई, इसमें देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं, इधर ऊपर नीचे क्या देखते हो बेवकूफों की तरह। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, लेकिन हम अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हम एज इट इज बोल दें कि हाँ ऐसा ही होता है। वी स्टिल, हम बिल्कुल भी अभी भी बिल्कुल इतना क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं कह सकते। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard the evolution and natural selection as a process, कि एक ये प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस है, ये हम एकदम एग्जैक्ट अभी भी नहीं कह सकते। ये कह रहा है कि जितनी भी कहानी अभी तक छौकी है, समझना, जितना तुम्हारा दिमाग खराब किया है अभी तक, समझ रहे हो ना, जितना तुमको परेशान किया हमने, कह रहा है एनसीईआरटी कह रही है कि इसमें हम एग्जैक्ट तब भी नहीं बता सकते, हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि भैया ये जो इवोल्यूशन है, ये जो इवोल्यूशन है कि वो प्रोसेस है कोई, है ना। कह रहा नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है, कह रहा कि रिगार्ड द इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ए प्रोसेस और द एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारी अननोन प्रोसेस का एक एंड रिजल्ट है, ये बात हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, है ना। कह रहा इट इज पॉसिबिलिटी, लेकिन अच्छा तुमको पता है डार्विन जो था वो एक बंदा था जिसका नाम था थॉमस माल्थस। ठीक है, क्या नाम है, थॉमस माल्थस। माल्थस साहब जो थे ये तुम्हारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनके काम से ये बहुत ज्यादा क्या था, प्रभावित था। वन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डार्विन। कह रहा कि माल्थस ने एक काम किया था, किस पे, पॉपुलेशन पे। माल्थस साहब ने पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे लिखा था। किसने लिखा था, थॉमस माल्थस ने। थॉमस माल्थस साहब ने किस पे एसे लिखा था, पॉपुलेशन के ऊपर, ध्यान से सुनेगा। और उससे इन्फ्लुएंस कौन हुआ था, उससे इन्फ्लुएंस हुआ था तुम्हारा डार्विन। इन्फ्लुएंस कौन हुआ था, डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर द फैक्चुअल्स। कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन ने सारी बातें बताई हैं
वो किसकी बातों से इंफ्लुएंस था, उसने किसकी बातों को टिप दिया, है ना। बोलते ना कोई चीज तुम्हें लिखनी है, दूसरी कोई किताब लिखी, अपनी भाषा में लिख दी। तो डार्विन बेसिकली माल्थस की बातों से इंफ्लुएंस था। नेचुरल सिलेक्शन कह रहा कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड विच आर द फैक्चुअल्स। ये केवल कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, और ये ऑब्जर्वेशन डार्विन कहां से लाया था? डार्विन के ये जो ऑब्जर्वेशन थे ये किससे इंफ्लुएंस था? थॉमस माल्थस के। तो थॉमस माल्थस ने बोला क्या था? माल्थस जो था इसने क्या बोला था? इसने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में, ध्यान से सुनना, ये डार्विन नहीं कह रहा है, डार्विन ने जो बातें माल्थस के एसे से पढ़ी थी। माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे लिखा था, उसमें उसने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है। एंड population are stable in size except the seasonal fluctuation। कह रहा किसी भी पॉपुलेशन का साइज स्टेबल रहता है अगर सीजनल फ्लक्चुएशंस ना हो। अगर सीजनल फ्लक्चुएशंस ना हो तो पॉपुलेशन का साइज कैसा रहेगा? पॉपुलेशन का साइज स्टेबल रहेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज से जो इन्फ्लुएंस था, मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यही तो डार्विन बता रहा है। तो ये सारी डार्विन ने जो बातें हैं ना, ये सारी बातें डार्विन कहां से लाया था? ये सारी बातें डार्विन लाया था मेरे बेटा। ये सारी बातें डार्विन कहां से लाया था? ये सारी बातें डार्विन लाया था माल्थस के एसे से। माल्थस ने कहा नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन का साइज स्टेबल रहेगा अगर सीजनल फ्लक्चुएशन ना हो। सही बात है भैया। देखो ना, जब गर्मी आती है ना तो गर्मी में लोग मरते हैं, सर्दी आती है तो सर्दी में कुछ लोग मरते हैं, है ना। बरसात आती तो बरसात में बाढ़ से मर जाते हैं, कोरोना आ जाता है तो कोरोना से मर जाते हैं, समझ लो ना। मलेरिया आ जाता है, डेंगू आ जाता है ना। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस अगर ना हो तो पॉपुलेशन के साइज में चेंज नहीं होगा। सही बात है, एकदम सही कह गया। और क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टर। कह रहा कि हर एक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं उनके कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते, वो वेरी करते हैं। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। कह रहा कि किसी एक पॉपुलेशन में दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। आपने पढ़ा है जेनेटिक्स में, क्या पढ़ा है आपने? जेनेटिक्स में पढ़ा है कि दो सगे भाई बहन एक जैसे नहीं है, एक माता पिता की संतान है, उनमें भी सिमिलर कैरेक्टर नहीं होते हैं, है ना। पढ़ा है ना। तो वही चीज कह रहा माल्थस, सही कह रहा। किसी पॉपुलेशन में दो लोग एक जैसे भी नहीं हो सकते, इवन थ्रो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। कह रहा कि हो सकता है वो बाहर से एक जैसे दिख रहे हो लेकिन अंदर से, मतलब कहने का मतलब हो सकता है कि वो फिनोटिपिकली एक जैसे दिख रहा हूं, लेकिन भैया जीनोटिपिकली उनमें अंदर से वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। और कह रहा है ये जो मोस्ट ऑफ जो वेरिएशंस हैं ये इनहेरिटेड होते हैं, ये अनुवांशिक होते हैं, ये एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं। ये सारी बातें किसने बताई थी? माल्थस ने बताई थी। और इन सारी बातों को किसने इनको एक अच्छा रूप दिया? डार्विन ने। तो डार्विन ने ये जो सारी बातें बताई ये इसकी सोच नहीं थी, ये डार्विन की सोच नहीं थी, ये किसकी सोच थी? ये सोच थी तुम्हारे माल्थस की। माल्थस की इन बातों को डार्विन साहब ने चुरा लिया। मतलब फैक्ट द थ्योरेटिकल, कह रहा है अब इन्हीं बातों को समझा रहा है, कह रहा है द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो। कह रहा है कि ये एक फैक्ट है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ everybody reproduce maximally। देखो आपने पढ़ा था एक ग्राफ, आपने एक ग्राफ पढ़ा था। क्या ग्राफ पढ़ा था आपने ग्राफ पढ़ा था भैया, ध्यान से सुनेगा। आपने क्या ग्राफ पढ़ा था? आपने ग्राफ पढ़ा था बेटा कि क्या पढ़ा था ग्राफ? एक पढ़ा था आपने, एक मिनट को मैं बना के दिखाता हूं, एक मिनट। इस तरीके से आपने ग्राफ पढ़ा था। हटो भैया, ये हट इस तरीके से ग्राफ पढ़ा था।
ये लैग फेज था, ये लॉग फेज था, ये स्टेशनरी फेज था। तो कह रहा किसी भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, किसी भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा कैसे, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल फेज। थ्योरेटिकली कह रहा कि थ्योरेटिकली ही ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है if everybody reproduce maximally. This fact can be seen growing the bacterial population. लेकिन ये केवल किसमें से हो सकता है, ये चीज केवल किसमें दिखती है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन में दिख सकती है, नेचुरल हैबिटेट में ऐसा दिख नहीं सकता है। इस बारे में मैंने डिटेल में बात की थी जब मैंने इकोलॉजी पढ़ाई थी। साइज आर रिलेटेड लिमिटेड, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी आर लिमिटेड, मींस देयर हैड बीन द कंपोजिशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड हो रहेगा। कह रहा मीन दैट हैड द कांसेप्ट ऑफ द रिसोर्सेज, कह रहा ओनली सम सर्वाइव्ड and grow if it cost of there could be not flourishing. The novelty and brilliant instinct of the Darwin was this: he assigned that variations which are heritable and make the resource utilization better for few. कह रहा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनकी वजह से कुछ लोग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से अडॉप्ट सर्वाइव कर पाए, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और कुछ लोग उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अडॉप्ट टू द हैबिटेट एंड बेटर विल एनेबल टू ओनली दोज रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी। कह रहा जो लोग रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, अच्छे से, देखो इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कुछ लोगों के पास खाने को भी नहीं। तो जो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और अच्छे से यूटिलाइज कौन कर पाएंगे, जो बेटर अडॉप्ट करेंगे। बेटर अडॉप्ट करने के लिए जो हमारे पास जो करेक्टर है वो कैसा है, वो करेक्टर इनहेरिटेबल है। कैसा है, इनहेरिटेबल है। और जो बेटर अडॉप्ट करेगा पीरियड ऑफ टाइम, मोर मेनी जनरेशन सर्वाइव विल लीव मोर प्रोजेनी, और वो ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा। एंड देयर विल बी अ चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टर। इसकी वजह से पॉपुलेशन के कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, और इसकी वजह से एक नई फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक न्यू कैरेक्टर, एक न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी। क्लियर? 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके, बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके, है ना। अच्छा, टाइम भी ज्यादा हो गया, 12:10 हो गया। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, कल कोशिश करेंगे एग्जैक्ट टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं जो क्लासेस जो हो रही इनको रिकॉर्ड कर करके अभी एक ऐप बनवा देंगे, उसमें आप सबको ये रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगी। अगर आप क्लास छोड़ देते, अगर आपकी क्लास छूट जाती है, जानबूझ के छोड़ देते, तो बाद में भी आप उस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो शिवम सर की होगी, और उसका आपको मैसेज मिल गया होगा, है ना, उसका आपको मैसेज मिल गया होगा। थैंक यू रोशनी, वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है भैया, थैंक यू सर। अश्विनी ठीक है भैया, मोहम्मद साबिर, बाय बाय, राम सागर, श्रेया सिंह, गोल्डी राजपूत, प्रज्ञा चौधरी, ठीक है। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे तो 30 तारीख के बाद मिलूंगा। ऐसा तो ना खुलेगा, नहीं खुलेगा, और फिर पढ़ने भी आओगे, बता देना। लग तो नहीं रहा खुलेगा। खुलेगा सर खुलेगा खुलेगा खुलेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, भरोसा रखो, खुलेगा, भरोसा रखो भैया। ओके भैया, बाय बाय, डन डन। अभी शिवम सर की क्लास होगी तुम्हारी 2:30 बजे से, 2:30 बजे से एनाटॉमी की क्लास है, कोई छोड़ना नहीं। 2:30 बजे से जो एनाटॉमी की क्लास है उसे छोड़ना नहीं, मैं अलग से नहीं कराऊंगा वो, ठीक है ना सर। इस टाइम सर, हाँ बताओ सर कल स्टैनले मिलर का प्रयोग एक बार फिर समझा दीजिएगा। ठीक है, बता देंगे। जो जो प्रॉब्लम है आप लोग मैसेज कर दो, उस टॉपिक को फिर से बता देंगे, ठीक है। ओके।
थैंक यू ठीक है, इस चैप्टर की जो जो चीजें समझ में नहीं आई मैसेज कर देना, पहले उसे समझा देंगे फिर बाद में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक और यू सर। बताओ, और कोई प्रॉब्लम? और नो कोई सर। प्रॉब्लम किसी को? सर जलेबी। हाँ, कुछ नहीं सर। सर जलेबी कहाँ जलेबी? खिला दीजिए सर। कन्या जलेबी है आज। खिला दें, फीस भेज दो पहले, फीस। कोरोना चल रहा है सर। हाँ सही बात है ना, नहीं आज वो है ना, कन्या है तो अच्छा, वैसे मैं खिलाता था यार। चलो कोई नहीं, जब मिलोगी तब खिला देंगे तुम लोगों को जलेबी। ठीक है, जब ठीक क्लासेस है, खुल जाएंगी हमारी ड्यू रहेंगी, तुम लोगों की जलेबी है ड्यू सर। है, जलेबी खिला देंगे। ठीक सुबह, जी सर। ठीक, चलो, हैप्पी नवरात्र, हैप्पी रामनवमी। सेम टू यू। आपको भी सर। थैंक यू सो मच।